भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएनए, ठीक है, साक्ष्य मतलब एविडेंस, ठीक है, नागरिक सुरक्षा, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा मतलब क्रिमिनल वो सीआरपीसी, ठीक, और बीएनएस तो आपको पता ही है, भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता मतलब पीनल कोड, ठीक। तो ये हो गया। अब तो इसमें आते हैं सब्सटैंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज, ठीक। ये दो कैटेगरी होती है एंटायर लॉ को डिवाइड करने की, ठीक। सब्सटैंटिव लॉ आपको क्या बताता है, हमेशा सब्सटैंटिव लॉ आपको बताता है कि डिफाइन करता है सबसे पहले कि क्राइम है क्या, ठीक। दूसरा सब्सटैंटिव लॉ मतलब वो एक ही डायरेक्ट आपको बताएगा कि उसकी पनिशमेंट क्या है। बट किसी क्राइम अगर हो गया है तो उसकी पनिशमेंट तक आप कैसे पहुंचोगे, वो क्या होता है, वो एक प्रोसीजर होता है। वो सब कौन बताता है, वो प्रोसीजर लॉज बताते हैं। सब्सटैंटिव लॉज की एप्लीकेबिलिटी, ये अप्लाई कैसे होंगे, ये क्या बताएगा, ये बताएगा प्रोसीजरल लॉ, ठीक। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेनी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। आप और आज की क्लास में देखो, ये भी आप नोट करके रख लो, अगर आप कायदे से अटेंटिव रहते हो, ठीक है, आपका अटेंशन मतलब 90 तक ड्रॉप हो सकता है लास्ट में जाते जाते, उससे नीचे जाएगा तो थोड़ी आप बहुत चीजें मिस कर दोगे। अगर आप 90% भी अटेंटिवनेस के साथ बिल्कुल लास्ट तक बैठते हो, तो आज की क्लास इज शो ऑफ मानने वाली क्लास इन द सोसाइटी। जो भी यहाँ पढ़ोगे, पापा को सुनाओ, मम्मी को सुनाओ, दादी को सुनाओ, पड़ोसी को सुनाओ, क्लास में सुनाओ, क्योंकि ऐसी कॉमन सेंस वाली बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम टॉट से जब पढ़ रहे थे तो हमें पता है वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता, ठीक। हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे थे हमें पता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई नहीं होता, ठीक है, और वो हर किसी को पता रहता है। सिंपल बात, स्कूल में तुमने पढ़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन पहले पॉलिटी के नाम से, ठीक। तुम किसी के सामने शो ऑफ मारोगे यार राइट टू लाइफ आर्टिकल 20, बोले हाँ मुझे पता है, तू क्या नहीं बता रहा, ठीक। अब क्या आईपीसी सबको पता है, नहीं पता है, ठीक। तो यहाँ पर तुम चीजें वो पढ़ोगे, एंड में पढ़ा ऐसे ही रहा हूँ, अगेन आपको एक फॉर्मेट मानना पड़ेगा दिमाग में कि हमको जिसने जहां जैसा भी पढ़ाया, हमें अब कुछ नहीं आता है इस क्लास को चालू करने से पहले, ठीक। आप भूल जाए जो भी आपने पढ़ा है, ठीक, कुछ घंटे के लिए भूल जाए, बाद में आपको अरे मैम ने तो ऐसा पढ़ाया था, सर ने तो ऐसा पढ़ाया था, वो करना वो करते रहना आराम से, संडे आपके पास पूरा, ठीक। लेकिन सर इसमें तो ये लगता है, उसमें तो आप वो खेलो सारा कल, ठीक है, जब मैं सोऊंगा आराम से आपके ये खेलते रहना, ठीक। बट अभी फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर है। ये चालू करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे। एक बेसिक हमें जो क्लियर करना है, दैट इज के ऑफेंसेस जो होते हैं कॉग्निजिबल होते हैं, कॉग्निजिबल वर्सेस नॉन कॉग्निजिबल, ठीक है। दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे तो तीन तरीके के होते हैं, ठीक, अलग अलग अलग, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। तो ये ऑफेंसेस को ऐसे अपन डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जब मैं कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल की बात कर रहा हूँ, तो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, वेरी सीरियस। अब सीरियस मतलब एज इन, यहाँ पर पुलिस को जैसे ही इन क्राइम के बारे में पता लगेगा कि कहीं ये क्राइम कमिट हुआ है, तुरंत भागती है पुलिस, ठीक है। किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करती है कि अरे दत्त साहब को फोन लगाओ जरा वारंट वारंट लेके आए, तब तक भाई गेम हो जाएगा वहां, जल्दी पहुंचो गाड़ी उठा के, ठीक है। ये ये होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है। अब मान लो तुम कहीं मर्डर साइट पे कोई किसी को चाकू मार के किसी की लाश पड़ी, तुम जज के पास जाओगे पहले कोर्ट, जज साहब अभी लंच कर रहे हैं, आप 2 बजे के बाद आए, ठीक। ऐसा ऐसा प्रोविजन लॉ में नहीं है, ठीक है, फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंसेस आपको तुरंत भागना है। तो बेसिकली पुलिस कैन टेक व्हाट एक्शन ऑन देयर ओन, खुद से एक्शन लेते हैं तुरंत, ठीक। यहां पर अलाउड होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। तुम्हें बिल्कुल मौका है वारदात पे वो इंसान खड़ा मिल गया जिसके हाथ में चाकू दिख रहा है, ठीक है, तुम क्या वारंट का इंतजार करोगे, अरे सर अभी जज साहब ने नहीं बोला आपको अरेस्ट करना, आप सामने खड़े रुक जाओ, हम एक कागज लेके आ रहे हैं, आप रुकना तब तक, टाइम्स,
ठीक है, फ्रीज हम खेलते थे पूर प्रॉपर। तो ऐसे टाइम्स वाइम्स कुछ नहीं चलता वो, ठीक। तो वो आपका बिल्कुल राम राज्य से चल नहीं रहा है, पुलिस बोलेगी टाइम्स, आप टाइम्स होकर रह जाओगे, ठीक। तो ऐसा तो नहीं होता, इसीलिए अरेस्ट विदाउट वारंट इसमें होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, ठीक। अगला क्या होता है, जरा माल मटेरियल सामने रख लूं, बार बार गर्दन मुड़ जाएगी तो ऐसे, ठीक। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है विदाउट परमिशन ऑफ द जज चालू हो सकती है तुरंत। वहां पर जो जो एविडेंसेस पड़े हुए हैं उसकी फोटो खींचना, उसको एक प्रॉपर पैकेट में उठा के रखना, कहीं अपने पास उठा के, ये इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, ठीक है। लोगों से पूछताछ करना, आपने किसी को जाते हुए देखा था, ये क्या है, ये सब इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पर जज की परमिशन नहीं लगती अगर कोई बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम होता है तो। इमेजिन करो किसी का रेप हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, ठीक है, वो विक्टिम गई है पुलिस वाले के पास कि देखो वहां पर वो गुंडे अभी भी खड़े हुए हैं, उन्होंने रेप कराया, तुम जल्दी जाओ, तुम क्या इंतजार करोगे क्या, ठीक है, तुम तुरंत भागो, ठीक। ये है सारा का सारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसी का सब उल्टा कर दो, वो सब क्या आ जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेस सीरियस, पुलिस कैन नॉट टेक एक्शन ऑन देयर ओन, दे नीड एक कंप्लेन, ठीक। वहां पर उनको कंप्लेन चाहिए, एफआईआर, ठीक, ओके। थर्ड, अरेस्ट के लिए उनको वारंट चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। वो मूवी में देखा ही होगा सबने, बॉलीवुड मूवीज का आज बहुत एग्जांपल आने वाला है। अगर आप मूवी वूवी नहीं देखते हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है आज क्लास, ठीक। बॉलीवुड मूवीज के फैन कौन कौन है, बिल्कुल। इसके साथ कोई क्राइम पेट्रोल का फैन है, सीआईडी, तुम नहीं तो तुम्हारे घर वाले तो जरूर। किसी के यहाँ रात में 10 बजे के बाद ये मातम तो मनता ही होगा, ठीक, कि चलो अनूप सोनी को सुने, सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कुछ भी, ठीक है। तो वो लोगों को सतर्क कर तो करता ही है, बट वो मोटिवेट भी कर देता है बहुत जगह, बहुत केसेस में, ठीक है। तुमने पेपर में भी कभी पढ़ा होगा कि क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा हो, भाई ने रेप्लिकेट कर दिया ऑफेंस, ठीक है, उनको नए आइडियाज आ गए, अरे वैन का कलर अगर ब्लैक करें तो रात में नहीं दिखेगी, चलो, ठीक है, तो उठा के ले गए बच्चा को किसी और, ठीक। तो ये चीजें मोटिवेट भी कर देती हैं, कभी कभी आइडियाज दे देती हैं क्राइम पेट्रोल। तो अब कौन कितना सावधान हो रहा है वो तो, सावधान का पता नहीं, डरते ज्यादा है माँ बाप उसको देखने के बाद, हमारा बच्चा घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा, उसको पढ़ाई भी घर में कराएंगे, कॉलेज भी घर में कराएंगे, शादी भी घर में कराएंगे, ऐसे ऐसे भी हो जाते हैं माँ बाप, ठीक है, क्राइम पेट्रोल ज्यादा देख लेते हैं। तो हमें थोड़ा उनको एक बार मेमोरी फॉर्मेट करवानी पड़ी मुझे अपने मम्मी पापा की, भैया ये सब जो देखा हुआ है कचरा निकालो जरा दिमाग में, दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जाती है, ठीक। कि हर जगह कोई आपका बच्चा उठा के नहीं, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि मुझे कोई किडनैप करके बैठे, ठीक है। तो क्या मेरी किडनैपिंग होगी, क्या एबडक्शन होगा, पढ़ेंगे आज, अभी तो स्टार्टिंग पे ही, ठीक है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल, ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो अगेन लेस सीरियस होते हैं, ठीक, मतलब जिनकी सजा अंडर 3 इयर्स होती है, पनिशमेंट दी हुई है, कहां पर, बीएनएस में और आईपीसी में, दोनों में। पनिशमेंट जिनकी 3 साल से कम रहती है वो सारे लेस सीरियस माने जाते हैं ऑफेंसेस, ठीक है। ये बेलेबल ऑफेंसेस है। यहाँ पर क्या होता है, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है। आपको पुलिस ले गई, उसने 24 घंटे के अंदर जज के सामने खड़ा कर दिया। अब जज के सामने जब आपकी पेशी हुई, आप वकील करके या फिर खुद भी जज से डिमांड कर सकते हो कि भाई साहब मेरी बेल दो, ठीक है, हो गया ना 24 घंटे हालात में, मेरे को बेल दो, इतना कोई सीरियस तो ऑफेंस किया भी नहीं है मैंने, ठीक है। तो ये वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर आपको बेल मिल जाती है, ठीक। बेल कौन देगा, जज देगा। अगेन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती है नहीं मिलती, आर यू श्योर, मिल जाती है, जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप बोलो जज साहब मेरे को बेल चाहिए, वो बोले एक लगे कान के नीचे, तमीज से बोलो तब मिले, तो वो बिल्कुल जज से पूछी, सर प्लीज आई वांट बेल, प्लीज यू लुक वेरी क्यूट टुडे, जज पिघल गए, जज ने बेल दे दी, जज का डिस्क्रिप्शन, जज जितने अच्छे मूड में
उतने ज्यादा आपके चांसेस बेल लेने के। और कोई जज कभी अच्छे मूड में नहीं होता, सिंपल फैक्ट। किसी जज से बात कर लो कि कोई किसी जज से मिला है, कोई तुम्हारे खानदान में जज है? कितने लोगों का कोई जज से कभी इंटरेक्शन हुआ है जो मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, सिविल जज या मजिस्ट्रेट? कोई बहुत अच्छे नेचर का मिला है तुम्हें कभी? बिल्कुल हंसता ही रहता हो पूरा, के बहुत प्यार से बात हो रही है? बहुत रेयर केस। मेरे जीजा जी हैं, वो बहुत अच्छे जज हैं, मतलब वो एडीजी हैं, वो जोधपुर में, ठीक है, तो वो वहां है, ठीक है, तो वो ऐसे एक्सेप्शन है। मेरी दीदी भी जज, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये अब मेरे क्योंकि फैमिली वाले हैं तो वो मेरे से तो अच्छे से बात करते हैं, कोर्ट में कैसे हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक। बट जनरली जब तुम एज एन इंटर्न जाओगे अपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जब भी जाओगे कोर्ट, तो तुम जाओगे ही सारे के सारे। कोई कहाँ कैसे भी किसी भी कॉलेज में लैंड करे, एक ना एक दिन तुम्हें अगले 2 साल के अंदर अंदर कोर्ट तो जाना ही, ठीक है। अब तुम किसी की हत्या कर दो तो भी जा सकते हो, ठीक। तो वो बात अलग है, लेकिन तुम कोर्ट जा रहे हो अगले 2 साल में, गारंटीड है। 260 बैठे हैं, 260 जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। जो आज तक नहीं गए वो अगले 2 साल के अंदर अंदर जाएंगे। जब तुम जाओगे तुम एक जज का मुंह देखना कभी, वो ऐसे बैठ रहता है, क्या है, सुनाओ, हाँ तो लड़ लिए, फिर आगे आ जाओ, ऐसे ऐसे बात होती है। मोस्टली सारे कोर्ट में जाओ जज ऐसी बात करते हैं, ठीक। क्योंकि तुम भी ऐसे हो जाओगे अगर तुम्हारे सामने इलॉजिकल वकील बैठ रहे 24 घंटे, ठीक है। तुमने जॉली एलएलबी वन का सीन देखा है? अपील को एप्पल लिख रखा है, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है, ठीक है। ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं वकील, छतरी छाप झोला छाप उठा के आ जाते हैं वो सारे, जज का दिमाग खराब करते हैं। वो बेचारा इतने एग्जाम निकाल के यहाँ इतने एक्सपीरियंस के साथ बैठा है। तुम यूट्यूब पे देखना कितने सारे जजों के कितने डांटने वाले सीन है। अब चंद्रचूड़ जो है वो वहां पे डांट देते हैं, उनके सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खड़ा है, उसको डांट पड़ जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे तो सोचो वो कौन से झोला छाप, वो कौन से कॉलेज से क्या लॉ पढ़े होंगे, ठीक है। एनएलयू के भी हर ग्रेजुएट का कोई गारंटी नहीं है कि वो उसका लॉ बिल्कुल बहुत शानदार ही है, ठीक है। हर कोई कोई ना कोई लेक्चर बंक कर दिया हो, क्या पता इंपॉर्टेंट वाला, यहाँ अपील ड्राफ्ट करना सिखा रहा हूँ, तुमने बोला कि चलो भाई आज तो डैम होके आते हैं जरा बंदी के साथ, तुमने स्किप कर दिया ना, उसके नोट्स लिए। तुम जज के सामने तुम्हारी अपील है भाई आज, अब ना बंदी बची है, ना डैम बचा है, ना कॉलेज बचा है, तुम हो और जज है। तुम ऐसी बुरी वाली डांट खा के आओगे कि रोगे आके क्लास में बिल्कुल चेम्बर में। इससे अच्छा तो एक बार वो क्लास ही अटेंड कर लेता, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ जज होता है। क्या चीज? बेल। क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। Parties can settle outside court इन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पार्टीज जो हैं वो कोर्ट के बाहर मामला सेटल कर लेती हैं। इनको ये सेटलमेंट करने के लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी नहीं है कि सर हम मामला बाहर सेटल कर लें या नहीं कर लें, आपको पूछने की जरूरत नहीं। सिंपली आप बाहर बातचीत कर लो कोर्ट के, और जज को बोल दो कि सर वी वांट टू विड्रॉ दिस मैटर, ठीक। एक एफिडेविट लगता है और आपका केस खत्म हो जाता है वहां पर। दिस कैन हैपन इन मैटर्स वेर यू वांट टू विड्रॉ द केस वर्सेस, ये वहां भी हो सकता है जब आपको चार्जेस कुछ ड्रॉप करने हो अपनी चार्जशीट में से, ठीक है। कि ये मेरे घर में घुसा था, इसने मेरी बीवी को मारा, बच्चे को मारा, मुझे भी मारा। फिर आपने बातचीत कर ली थोड़ी कि 50,000 दूंगा, बीवी को मारा मत बोल, ठीक। तो चार्जशीट में से बीवी का नाम हटे, क्योंकि बीवी को मारा तो जज साहब तो ऐसी तैसी कर देंगे, महिला पे हाथ उठा दिए, ठीक है। तो होता है चार्जशीट में से मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बहुत सारे चार्जेस ड्रॉप किए जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर ऐसा बढ़िया मामला बन के जाता है किसी का, तो बहुत ही रेयर केस है, 1% ऑफ द चांस होगा किसी भी क्रिमिनल मैटर में कि उसकी चार्जशीट में सिर्फ एक ऑफेंस हो। मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। तुमने किसी के घर में कदम रख दिया,
ट्रेसपास। अब तुम ताला तोड़ गए, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। फिर उसके बाद अंदर तुमने चोरी कर ली, थेफ्ट, बीवी को मार दिया, बैटरी, ठीक। उसके बाद तुमने हो सकता है कुछ सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया हो अंदर जाके, तो वो लग जाएगा, ठीक है। बच्चा उठा के ले गए उसका सामान के साथ, तो किडनैपिंग, ठीक। तो सामान झोले में, तुम पता नहीं था सामान डाल रहे हैं, बच्चा डाल रहे, तुम पता ही नहीं, तुम बच्चा भी डाल के ले गए। तुमने अंदर जाके खोला कि भाई ये झोला झोला जैसा क्या गया है, तो बच्चा ही आ गया उसका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अंधेरे में नहीं पता ना कि क्या ये क्या डाल रहे हैं हम झोले में, तुम बच्चा डाल के ले आया छोटा सा। वो भी सो रहा था, वो ऐसे ही घोड़े बेच के सो रहा बच्चे, सुबह स्कूल में उसको डांट पड़ी थी तो वो रो रहा के सोया था बढ़िया। तो वो बच्चा भी झोले में चला गया तुम्हारे साथ, तो उसको पता ही नहीं था कि मैं कौन लेके जा रहा है मुझे, ठीक है। तो हैपेंस, मेनी टाइम्स हैपेंस, बच्चे आ जाते हैं झोले में, ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं बच्चे, ठीक है। तो बेबी स्लीप बोलते हैं ना इसलिए उसको, ठीक। तो हाँ, तो ऐसे केस में मल्टीपल चार्जेस लगते हैं, ठीक। तुमने मान लो चोरी करी किसी गाड़ी, फिर वो गाड़ी से तुमने किसी को ठोक दिया, चोरी करी, ठोका, अलग ऑफेंस। कोई मर गया, अलग ऑफेंस, ठीक है। ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, अलग ऑफेंस। वो ठोक के भाग गए, हिट एंड रन, अलग ऑफेंस। 5 लग गए तुम्हारे ऊपर चार्जेस, ठीक। अब इसमें से जनरली क्या होता है कंपाउंडेबल में, कंपाउंडेबल ऑफेंस तो मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जो सीरियस नेचर के होते हैं वो होते ही नहीं है। एग्जाम्पल, ये जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं रेप, मर्डर। क्या कंपाउंड करोगे इसमें, ठीक, समझे? कंपाउंडेबल नहीं है। क्या सेटलमेंट करोगे? क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट इसलिए अलाउड नहीं होता है, अगर सेटलमेंट के लिए एग्जाम्पल के किसी इंसान ने, ए ने बी का रेप कर दिया और इन्होंने सेटलमेंट कर भी लिया, जनरली अगर सीरियस ऑफेंस है तो तुम तो पैसे में बिक जाओगे, ठीक, कि ले भाई 1 करोड़ रुपए ले, खुश रहे, और मर्डर का चार्ज हटा दे। जितना इंश्योरेंस वाले तेरे पापा का पॉलिसी क्लेम नहीं देंगे, मैं उससे ज्यादा देता हूँ, ले, ठीक है। तो तुम 1 करोड़ कैश में बिक गए, लेकिन कोर्ट ये बोलता है, लॉ ये बोलता है कि तुमने तो सेटलमेंट कर दिया, लेकिन वो इंसान तो थ्रेट है ना सोसाइटी के लिए। आज तुम्हें मारा, तुम्हारे पापा को मारा, आज इसका रेप किया, कल किसी और का कर देगा, सेटलमेंट अलाउड ही नहीं है, सीधे इसको सजा ही मिलेगी, ठीक। इसलिए ये नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया ऑफेंस, ठीक है। समझ में आ रही सबको बात? चलते हैं आगे। नाउ वी विल बी मूविंग टू द कोर आईपीसी, ठीक है, क्रिमिनल लॉ बेसिकली, बीएनएस। एंड स्पेसिफिकली बोलूं तो सब्सटैंटिव लॉ, क्योंकि प्रोसीजरल मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, वो आपने जहां से जैसे कवर किया होगा आप देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को प्रोसीजरल लॉ भी कवर करवाना हो तो अगले साल बिल्कुल हम कवर करेंगे, जनवरी से जो क्लासेस होंगी लीगल की। तो जो अभी क्लैट 25 वाला जिनका अटेम्प्ट है, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको उस बैच की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। आपको मुझसे प्रोसीजरल लॉ पढ़ने की नौबत ही ना आए, ठीक। आए तो फिर सक्सेस बोर्ड में यूट्यूब पे पढ़ो कॉलेज के लिए, ठीक। वहां हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल केस लॉस के साथ, ठीक। तो बाकी आप हेडिंग डाल लें। अब क्या हेडिंग डालूं? थोड़े कलर वलर चेंज करूं मैं जरा। तो पहली हेडिंग है, हम मेन कोर लॉस पे जा रहे हैं। कोर लॉ, क्रिमिनल लॉ, कैन बी आईपीसी और बीएनएस। पीडीएफ सबने डाउनलोड कर ली? कोई ऐसा जिसने नहीं करी? कोई ऐसा जिसको पता नहीं कौन सी पीडीएफ? अरे होश वालों को खबर क्या, बीएनएस क्या चीज है, क्लैट कीजिए फिर समझिए, ठीक है। आईपीसी क्या चीज है? तो बहुत लोग बहुत देर में नींद से जगते हैं। आज एक लड़की का मैसेज आया मेरे पास कि सर आई एम रेडी टू गिव माई 100%, आई विल सेक्रीफाइस ऑल माई स्लीप, बट आई हैवंट गिवन एनी मॉक टिल नाउ, कैन आई क्रैक क्लैट 25? माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी टू सिट फॉर क्लैट 26, दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई हैव पीसीएम, I will manage my 12th as well in these 40 days. But I am ready to study 24 hours. मैंने कहा क्लैट का पता नहीं, मौत जरूर आ जाएगी।
मैंने कहा तुम, अब कोई तुमसे बोले 30 नवंबर को रेडी टू गिव माई 24 आवर्स, पॉसिबल ही नहीं। कर क्या लोगे तुम 100% देके? 1,000 दोगे तो भी ना निकले 40 दिन। ठीक है, जो तैयारी अब चालू कर रहा है, जिसने एक भी मौका नहीं दिया, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई होशियार चंद से भी ज्यादा होशियार चंद होगा ना, 30 दिन में अगर कोई तैयारी चालू कर रहा है, उसका नहीं निकल सकता पेपर। क्लैट 2018, 2017, 16, 15, 14, 13 सब एक एक महीने में निकल जाते थे लोगों के। करंट अफेयर जिसने रट ली मस्त, कंपेंडियम उठा लिए, वन लाइनर आ गया, वहां पे तुक्का लग गया मस्त। करंट अफेयर्स तो वन लाइनर में हो गई। लीगल में प्रिंसिपल आता था छोटा सा, एक एक दो दो लाइन का, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता था। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10th 11th क्लास में एनालिटिकल करा हुआ होता है, एनटीएससी और केवीपीवाई नाम के दो एग्जाम होते हैं बड़े, तो उसमें उनका होता है वो, तो वो एनालिटिकल आ जाती थी, तो एनालिटिकल कर लेते थे। क्रिटिकल रीजनिंग तो आती नहीं थी, एक आध दो क्वेश्चन कभी फंसता था क्रिटिकल रीजनिंग का, वो भी गलती से आ जाता। इंग्लिश जनरली कुछ लोगों की शायद अच्छी भी होती है, तुमने भी बहुत लोग देखे होंगे अपने दोस्तों में कि जिनकी रीडिंग स्पीड पहले से अच्छी थी, उनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है, क्योंकि बहुत लोगों के घर में ये हैबिट होती है कि रीडिंग हैबिट बचपन से है, नॉवेल पढ़ रहे हैं या फिर ऐसा कि न्यूज़पेपर उनके यहाँ इंग्लिश आ रहा है, वो बचपन से ही उनको आदत डली हुई है, उनके मम्मी पापा ने डाल रखी है, पॉटर हेड्स टेक्निकली, ठीक, जो हैरी पॉटर देखने की जगह पढ़ रहे थे बचपन से, हम तो पोगो पे देख रहे थे हिंदी में, ठीक है, तो हमने तो तब तक ही देखी जब तक उसकी पोगो का सब्सक्रिप्शन पापा ने नहीं बंद करवा दिया, ठीक है, तो उसके बाद के 4-5 पार्ट्स के बाद तो हमने भी नहीं देखी, उसके बाद कहानी क्या आई, कौन कहाँ बड़ा होगा, किसकी किससे कौन गर्लफ्रेंड बन गई, किसकी शादी हो गई, कुछ पता ही नहीं आ गई कहानी अभी तक, ठीक है, डेथली हेलोज वेलो सब आ गए, 8 पार्ट आ गया, पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया, कुछ नहीं पता क्या हुआ उसमें, ठीक है, तो कोई है यहाँ पे पॉटर हेड जिसको पूरी कहानी पता है, आप समझा देना क्लैट के बाद एक दिन फोन लगाऊंगा आपको, पूरी आप हैरी पॉटर सुनाया मुझे, एंड उसकी ऐसे टैबलेट पे प्रेजेंटेशन दे, ये हैरी, ये पॉटर, ठीक, पीपीटी बनाए मेरे सामने प्रेजेंटेशन देख, ठीक है, तो म्यूजिक कम से कम अपडेट तो हो, बहुत ज्यादा बैकलॉग मेरा भी हो चुका है हैरी पॉटर, मैं एक दिन में निपटा सकता हूँ कि नहीं, मैं आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई स्लीप, बिल्कुल, ठीक, आई विल नॉट सेक्रीफाइस, बट हम चलते हैं। पनिशमेंट कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, आपने कितने टाइप की पढ़ी? डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट पढ़ी होगी, फाइन, फोरफिशर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमर्स वाले फोरफिचर ऑफ शेयर्स पढ़ते होंगे, उसमें क्या होता है, शेयर ले लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, जमा करवा लिए जाते हैं। फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट, बहुत सारे ऑफेंसेस में मिलता है, ठीक, तो ये 5 तरीके की तो आपको पता होंगे। डीएनएस में एक 6वीं तरीके की पनिशमेंट ऐड हुई है, 6th टाइप, कम्युनिटी सर्विस, ठीक, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस है, चोर चक्का आपकी चेन खींच के भाग गया, ठीक, अब जज उसको बोलेगा जाओ भाई तुम एनजीओ में काम करो अनपेड, वहां पे औरतों के पैर दबाओ, तुम जो आ रही हैं वहां उनके पैर धो के तुम नमस्ते करो उनको रोज, ये चेन वेन छोड़ो, आप हमारी माँ है, ठीक, कम्युनिटी सर्विस, दिस इज द 6th टाइप ऑफ ऑफेंस। तो हम लिख लेते हैं एक बार कौन सी पनिशमेंट्स होती हैं। एक होती है डेथ, जिसको प्यार से बोला जाता है कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, कैपिटल मतलब जहां भी आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट, कॉर्पोरियल पनिशमेंट, ठीक। सेकंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, सुना ही हो, आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप जेल में रहे, सिंपल, ठीक, ये हो गई दूसरी वाली। थर्ड, रिगोरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो ऑफेंसेस 2 साल से नीचे की सजा रखते हैं, या फिर 2 साल इंक्लूड कर दो उसमें, अप टू 2 इयर्स जो ऑफेंसेस सजा रखते हैं, उनको हम लेस सीरियस मानते हैं, तो उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलती है, ठीक है।
सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, सिर्फ जेल जाओ, खाना मिलेगा वहीं अंदर सेल के अंदर, और आ जाना 2 साल के बाद। ठीक है, घर वाले मिलने आएंगे, तुम्हें बाहर बुला लिया जाएगा, वहां उनसे बात कर लेना, वापस उसी उसमें चले जाना अपने सेल में। ठीक है, कुछ काम वाम नहीं करना रहता, तुम नहाओ कपड़े बदलो अंदर जाओ वापस। ठीक, 2 साल ही बिताने अंदर मैक्स। ठीक, रिगरस इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, पत्थर तोड़ो जाओ चक्की पीसो, जेल में जाएंगे चक्की पीसने वाला सुना होगा सबने। ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जब तुमसे हार्ड लेबर करवाया जाए जेल के अंदर, जिसको 3 साल एंड अबव पनिशमेंट जनरली क्या मिलती है, 6 महीने मिलती है, 1 साल मिलती है, 2 साल मिलती है, 3, 7, 10 और फिर लाइफ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स है कुछ। अब जज के ऊपर रहता है कि वो कभी 20, 25, 30 ऐसे मन से बना देते हैं, जनरली यही मिलती है पनिशमेंट। 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 7, 5, 7, 10 और लाइफ। ठीक, जेल में अगर आपको भेजा जाएगा इन्हीं ऑड नंबर्स की सीरीज में भेजा जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 4 साल 6 महीने रैंडम। कहाँ से आ रही कैलकुलेशन, जज को मजा आ रहा, उनकी बच्ची 10th पास करने वाली थी उस साल जिस साल तुम पनिशमेंट खत्म होगी, तो उन्होंने तुमको वो दे दी। जज साहब की बच्ची 2016 में पास कर, जज साहब ने सबको 2016 तक की पनिशमेंट दे दी उठा के 1 साल। ठीक है, तो जज साल की बच्ची का 1 दिसंबर को क्लैट था, उन्होंने सबको 1 दिसंबर को रिहा कर दिया। वाह, ऐसे नहीं कर सकते आप, जो गिवन है वो गिवन है। ठीक, जितना रखना है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा आपको रीजन देना पड़ता है एज अ जज भी, भाई मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ पनिशमेंट। ठीक है, तो हाँ, एक छोटी सी यहाँ पर मैं इनपुट और देना चाहूंगा कि आईपीसी मेरा काफी ज्यादा डीप पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने जुडिशरी की तैयारी भी करी हुई है। 70% तक मैं पहुंच गया था जुडिशरी जज बनने की तरफ। ठीक, तो वो चालू हम जनरली आईपीसी से ही करते हैं जब भी हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं। तो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ये तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक, फिर सीपीसी और भी आगे के पढ़े हुए थे, बट आपको वो तो सब कॉलेज वाला काम है। अच्छी बात है, क्लैट में नहीं आता सीपीसी बनना, तो सर पकड़ लेते तुम। सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोसीजर क्या रहेगा, तुम तो फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में ही दिमाग फट जाता तुम्हारा पूरा। ठीक है, ये परमिशन लाओ, ये एफिडेविट लो, ये परमिशन लाओ, वो तुम वहीं खो जाते। रेड जुडिकाटा और ये वो सारा बहुत परमिशन है उसमें। ठीक, रिगरस हार्ड लेबर आप लिख सकते हैं। फोर्थ, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत केसेस में आपकी एग्जाम्पल के लिए जमीन जब्त कर ली, ठीक, और अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये फाइन्स, फाइन तो ऑलमोस्ट हर ऑफेंस में लगता ही है। ठीक है, फाइन किसको जमा करना रहता है, मतलब ऑफेंडर को करना पड़ेगा, लेकिन वो देगा किसको, कोर्ट को देगा या फिर सामने वाली पार्टी को देगा, सामने वाली पार्टी को देगा। आर यू श्योर, कितने लोग वन को वोट कर रहे हैं कि जो फाइन लगता है वो कोर्ट के पास जाता है, कितने लोग टू को वोट कर रहे हैं कि, वो चैट बॉक्स खोल रहा हूँ उधर जरा 1 या 2 लिख दें। ठीक है, कितने लोग टू को वोट कर रहे हैं कि वो ऑफेंड जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसके पास जाता है वो फाइन। 11112222 गूगल करना अगर याद रहे जिससे आपको। फाइन्स पेड इन क्रिमिनल लॉज आर पेड टू whom, फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 1 या 2। क्रिमिनल लॉ में जो केस लेके आया है उसका जस्टिस है उसकी पनिशमेंट। ठीक है,
उसको 10-20 हजार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, तो जो मेजर पार्ट ऑफ द फाइन होता है वो कोर्ट के पास जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जज ये भी बोल सकता है कि ये जो हमारे पास आया है इसको आप ट्रांसफर कर दो विक्टिम को। ठीक, जिसके साथ ये हुआ है क्राइम। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कोर्ट क्या करेगा, पैसा रख के ले जाओ भाई। ठीक है, जब जनरली गरीब जनता होती है, जो होता है वो होता है। तो पहला क्या है, सीधे आप किसको भरोगे वो फाइन, कोर्ट को। ठीक, कोर्ट जनरली ट्रांसफर कर देता है विक्टिम को ही कि भाई ले ले। ठीक है, ये चीज फाइन। ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ, कम्युनिटी सर्विस। लेस सीरियस ऑफेंसेस, जाओ कल से उस मंदिर में पोछा लगाना, 1 साल तक पोछा लगाओ, छोड़ देंगे उसके बाद। पैसा वैसा नहीं मिलेगा तो पोछा लगाओ जाओ। ठीक है, ये बीएनएस में इंट्रोड्यूस हुआ है, कम्युनिटी सर्विस। ठीक, गुरुद्वारे जाइए, जूते पॉलिश करिए, आपकी वही सजा है। आपने सरदार जी का वॉलेट मारा था, जाओ गुरुद्वारे अब आप 6 महीने पॉलिश करो। लंगर में जाओ और खाना सर्व करो, जहर मत डाल देना वरना तो कम्युनिटी सर्विस के ऊपर आ जाओगे तुम, यहाँ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब जब हम ऊपर जो हमने चीजें पढ़ी हैं 6, ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, ये सब आपको जानना नेसेसरी थी, क्लैट में नहीं आई। ठीक, पनिशमेंट पूछता ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, लीगल में आईपीसी या क्रिमिनल लॉ का कोई क्वेश्चन आया हो, पनिशमेंट पूछी, लायबल है नहीं लायबल है ये पूछा, क्या पनिशमेंट मिलेगी ये थोड़ी पूछी। ठीक है, जज थोड़ी हो, जुडिशरी का एग्जाम थोड़ी है, जुडिशरी में आता है क्या आप जज हैं, जजमेंट लिख दीजिए पूरा, क्या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसको एवेल्युएट करते हैं फिर पैनल बैठ के। जज का काम होता है पनिशमेंट देना, तुम जज नहीं, तुम तो वकील भी नहीं। ठीक है, इसलिए तुमसे बस ये पूछा जा रहा है कि तुम सही गलत देखना आता है, नहीं आता है कि हाँ हक दोगे ना लिखाई हो जाके। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं बस तुमसे। ठीक, ऐसी जनता को नहीं भेज देते, इसलिए वहां पर क्रीम लेवल लेयर आती है पूरी कंट्री में से। क्रिटिकल रीजनिंग जिसकी अच्छी है, लीगल रीजनिंग जिसकी अच्छी है, जिसको हर चीज का ज्ञान है, मतलब उसकी करंट अफेयर्स अच्छी है, जिसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी ढंग से आता है, मतलब एक रैशनल मैथमेटिकल माइंड है, वो इंसान वहां पर क्वालिफाई करे, जिसकी इंग्लिश इतनी भी वाहियात नहीं है कि सामने मुंह ना खोल पाए। ठीक है, ग्रामर वामर सही है, ढंग से तेज पढ़ लेता है, इसलिए इंग्लिश टेस्ट की जाती है। ये पांचों सेक्शन टेस्ट करने के पीछे का बहुत अच्छा लॉजिक है, तुम्हें वो बिल्कुल दिख रहा होगा। अब एक बार अपनी बायसनेस हटा दो कि मैं एस्पिरेंट हूँ, ये बायसनेस हटा दो 1 मिनट के लिए। अगर तुम्हारी ये पांचों चीजें अच्छी हैं तभी तो तुम डिजर्व करते हो ना सही जाना। एक चीज मुझे ये बताओ, अब अगर तुम बायसनेस डाल दो इसमें कि नहीं मेरी अच्छी नहीं है तो भी मैं डिजर्व करता हूँ, तो 1 मिनट के लिए सोचो कि तुम ये अच्छी नहीं है उसके बावजूद चले गए, तुम वहां नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जब तुम्हारे आसपास 100-150 लोग ऐसे होंगे जो सट 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 बोले जा रहे हैं, जिनका दिमाग तेज तेज चले जा रहा है, और तुम वहां पर बिल्कुल घोड़ों के बीच में अपने आप को गधा समझोगे। इमेजिन करो 1 मिनट के लिए कि तुम्हारी नहीं थी अच्छी फिर भी तुम्हें वहां डाल दिया जाए, तुम वहां एक सेमेस्टर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पूरा बैच बढ़िया मूड कोर्ट कर रहा है, डिबेट कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, सब कर रहा है, तुम्हारी इंग्लिश खराब है, चलो ये इंप्रूव कर लोगे। क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, तुम्हें यही नहीं पता कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन तुम चले गए। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल होता है अंदर जाके कि बेसिक ही क्लियर करके नहीं आया तो फिर भी यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वहां बेसिक क्लियर नहीं थे। ठीक है, तो होता है, ये भी है कि बहुत लोग अच्छी रैंक्स पे नहीं जाते, वो भी रियलिटी है, तो फिर उनको स्ट्रगल भी होती है अंदर उतनी। ठीक, तो वो बात है, अच्छी रैंक्स पे तो जनरल वाले जाते हैं, उसके अलावा भी तो बहुत लोग हैं, या तो आपने फिर यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा होता है एंड आप चले गए अंदर, अच्छी बात है। बट अगर आपकी रैंक खराब आई थी फिर भी आप अंदर चले गए और यहाँ पे आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े, तो आपकी स्ट्रगल वहां गारंटीड है। इसीलिए कोई भी कोटा आपका लग रहा हो
जनरल हो नॉन जनरल हो, पढ़ाई कर लो कायदे से, ठीक। इंपॉर्टेंट ये, अभी नहीं रहोगे तो वहां जाके रहोगे, बहुत बुरी तरीके से रहोगे, ठीक है। और एनएलएसआईयू में जाने का खुशी पूरी तुम्हारी अगले 3 महीने में गम में बदल जाएगी जब बैकलॉग लग जाएगी। बैकलॉग वहां पर करंट अफेयर्स की नहीं होती, वो रिपोर्ट कार्ड में बी लिखा जाता है, और एक कंपनी सीवी देखना पसंद नहीं करेगी तुम्हारी, तुम भले ही एनएलएसआईयू में से हो, ठीक। कितनी भी अच्छी रैंक आ जाए, कितनी बुरी रैंक आ जाए, कितना भी अच्छा कॉलेज हो, कितना भी बुरा कॉलेज हो, रिपोर्ट कार्ड में अगर बैक या रिपीट लगी हुई है, कोई नहीं उठाएगा तुम, कोई स्टेट तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं देगा, ठीक। भाई सिंपल बात है, भागते घोड़े पे बोली लगती है, ठीक है। ये डिफरेंट कोचिंग अपना सुपर 30 और सुपर 40 सुपर 50 क्यों बनाते? इनको पता है कि जो घोड़ा भाग रहा है उसको बोली लगाएंगे, उसको फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, आज हम इसको फ्री में देंगे, कल हमको रैंक देगा, ठीक। तो तुम पे उनका फोकस ही नहीं है। हाँ ठीक है, तूने 1 लाख रुपए भरे होंगे, तेरे मॉक में 40 नंबर आए हैं, जा बढ़, तो सुपर 30 का पार्ट ही नहीं, ठीक। ये होती है वो चीजें, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। स्पेशल अटेंशन जिसको देंगे वो बाद में हमको रैंक देगा। रैंक कौन देगा? जिसके ऑलरेडी 100 के ऊपर आ रहे हैं, लाओ चलो उसको अच्छे से सुपर 30 बनाए, सुपर 40 बनाए, ये बनाए वो बनाए, ठीक। पर तुमने जीके इन्फिनिटी में ऐसा कुछ देखा नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन। 40 वाले को भी हम उम्मीद तो देते हैं, सहानुभूति के साथ चिपका के देते हैं, लेकिन उम्मीद भी देते हैं, ठीक। जिसने कोई मौक नहीं दिया उसको गाली देते हैं, ठीक। आगे चलते स्टेज ऑफ क्राइम तुमने पढ़ा होगा। एक होती है इंटेंशन की स्टेज, पहली स्टेज, जब आप सोचते हो कि क्यों ना एक टीचर का कत्ल करा जाए। इमेजिन करो मुझे किसी का मर्डर करना है और वो एक टीचर है, ठीक है। नाम वाम इमेजिन मत करो, आपको अच्छे से पता है, ठीक। बट मेरी इंटेंशन आएगी ना पहले, उसका कॉज कुछ भी हो सकता है, इफेक्ट क्या है? इंटेंशन। क्या वो कुछ भी ट्रिगर पॉइंट हुआ हो, जो भी हुआ हो, लेकिन अब मुझे कत्ल करना है, मैंने तो ठान ली, दिस इज इंटेंशन। क्या सिर्फ इंटेंशन पनिशेबल ऑफेंस है? श्योर? पक्का? किस किस को यह आंसर लगता है कि इंटेंशन पनिशेबल नहीं? हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि अभी मैं बस सोच रहा हूं मेरे दिमाग में। 150 प्लस लोगों को लगता है आउट ऑफ 250 के इंटेंशन पनिशेबल नहीं है। कितने लोगों तक मेरी आवाज जा पा रही? वो भी बता दें, 250 में से बैठे तो 250 है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अपना हाथ उठाएं, इरिस्पेक्टिव आपका आंसर कुछ भी हो। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अपना हाथ उठाएं। 2 साल का बच्चा किसी को खो गया है, अपनी माँ का नाम सीता बता रहा है। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना हाथ उठाएं। 200 लोग सुन पा रहे हैं, 50 लोग लॉग इन करके सो गए। हर बार तो निकलते ही हैं ऐसे कुछ नमूने, ठीक। चलो हाथ नीचे कर लो। इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल इन क्रिमिनल लॉ एक्सेप्ट इन वन केस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब होगी तब इंटेंशन भी पनिशेबल होगी। पहला हमारा ऑफेंसिव होने वाला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आज। तो इंटेंशन नॉट पनिशेबल एक्सेप्ट सीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आप पूरा लिख लेना फुल फॉर्म, सीसी मत लिखना वरना तुम भूल ही जाओगे, 100% भूल जाओ क्या लिखा था सीसी। कॉपी क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, कुछ तो था, क्लैट क्रूज, क्लैट कंसोर्शियम, क्या था ये चीज? आप पूरा लिखें, मेरा शॉर्ट फॉर्म ना लिखें। आप अपने आप को डेढ़ होशियार ना समझें कि सर ने जो लिखा है मुझे वही शॉर्ट फॉर्म लिख कर, आप पूरा लिखें। अपनी दिमाग को घोड़ा ना समझें, वो गधा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग शॉर्ट फॉर्म्स लेटर, ठीक है। मैं भी भूलता हूँ, मेरे को तो एक बार अभी कल परसों ही पुरानी डायरी मिली है क्लैट के टाइम की, उसमें तो 20 शॉर्ट फॉर्म मैं डिकोड नहीं कर पा रहा, मैंने क्या लिखे, क्या चीज है, मैं आज तक नहीं डिकोड कर पाया, 3 दिन लग गए मुझे अभी तक। मैं 20 तो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखा उस टाइम। तो मैं आधी चीजें तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैंने क्या लिखी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो इंटेंशन। सेकंड, अब जब मुझे इंटेंशन आ चुकी है तो मैं कोई एक्शन तो लूंगा,
आई विल प्रिपेयर, चलो कट्टा खरीदे, ठीक। प्रिपरेशन इज द सेकंड स्टेज, प्रिपरेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ अ क्राइम। क्या प्रिपरेशन पनिशेबल कट्टा खरीद के लिया है या नहीं? तुम्हें क्या पता मैं क्यों खरीद के लाया हूँ? मेरे पास लाइसेंस वाला भी तो हो सकता है। सुतली बम का डब्बा ले आया हूँ मैं, खूब सारे। जब उस टीचर की क्लास चल रही होगी उसको नीचे सरका दूंगा बस जला के। बम फटा, टीचर फटा, ठीक। बट अब ये सब मेरे दिमाग में है और ये मेरे घर में, किसी को कोई नुकसान नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि प्रिपरेशन पनिशेबल ऑफेंस है? नहीं। एक्सेप्ट आपको आईपीसी में बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो हर आंसर के आसपास कोई ना कोई एक्सेप्ट की आप उम्मीद करें कि एब्सोल्यूट आंसर्स तो बहुत कम है आईपीसी में, ठीक। इट्स 11 o'clock, आई नो इट्स 11 o'clock, ठीक। तो ये हो गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। मैंने पोस्टर छपवा लिए हैं, बस बंटवाने की तैयारी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, सब वो पोस्टर पे लिखा हुआ है, जेएनयू का लोगो है, सब लगा हुआ है, ठीक। अब मुझे क्या पुलिस वाले उठाकर लेके जा सकते हैं? हाँ या ना? यस, प्रिपरेशन स्टेज के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। एंड एक और ऑफेंस जिसमें आप प्रिपरेशन के लिए लायबल कर सकते हो, वो है डकॉइटी, ठीक। रॉबरी बाय 5 and more people इज कॉल्ड डकॉइटी, ठीक है, पढ़ेंगे अभी उसको भी, ठीक। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होता है, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन होता है। ये तीन तरीके के ऑफेंसेस हैं जो कि हमने क्रिमिनल लॉ में डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें से सबसे इजी होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, छोटा सा ही है, ज्यादा ऑफेंस है भी, ठीक। सेडिशन इज नो लॉन्गर ऑफेंस, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो काट देना उसको, कोई सेंस नहीं है उसकी। सेडिशन अब कोई ऑफेंस नहीं है, जिसने जहां भी पढ़ा हो सेडिशन, पन्ना फाड़ कर दो, कोई मतलब नहीं उसकी, ठीक। नया ऑफेंस पढ़ेंगे इसके लिए, ट्रीजन, राजद्रोह, ठीक। तो आज हम नया ऑफेंस पढ़ेंगे इसकी जगह, जो कि बीएनएस में ऐड हुआ है सेडिशन को रिप्लेस करते हुए, ठीक। तो हम आज वो पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं, 5 बजे से असली पढ़ाई चालू होगी, तब तक हम बातें करेंगे, बढ़िया। थर्ड इज अटेम्प्ट। मारने का मन था, कट्टा मांगा लिया, बंदूक तान दी, ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली, अटेम्प्ट तो हो गया ना, लेकिन ठीक, कोशिश तो हो गई। कोशिश करने वालों की हार हो जाए अगर, तो वो अटेम्प्ट में आ जाता है, ठीक। जिनकी कभी हार नहीं होती ऐसे टाइम पे हो जानी चाहिए वैसे ऑफेंस करते टाइम, ठीक। कोशिश करने वालों की हार हो जाए तो वो आ जाता है अटेम्प्ट की कैटेगरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक। मैं आपके घर में घुसूं और बिल्कुल स्टॉर्म करते हुए घुसूं, कहाँ है ये तो अंकल आंटी आपको बच्चा कहाँ, लो ये पीट दिया उसको, बिल्कुल गन तान दी है, मॉक में नंबर ला रहा है, बिल्कुल मैंने डंडे से मारा, बिल्कुल खूना खान कर दिया, आपको छोड़ दिया। अब आप इतने ज्यादा लहूलुहान हो चुके हो कि आपको हॉस्पिटल ले गए, आप आईसीयू में एडमिट, आपके मम्मी पापा चार्ज लगाएंगे मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक। हमारे बच्चे को मॉक में 4 नंबर कम आने की वजह से टीचर घर में घुस के मारने आ गए, ठीक। आ भी सकता हूँ, एड्रेस तो सबका है मेरे पास। कभी रात में 2 बजे के आसपास एकदम बेल बजे तो कॉन्जरिंग ना समझे, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खाली हैं अभी इस हफ्ते तो। किसी दिन अगर क्लास कैंसिल हो जाए, आप किसी घर पे दस्तक होने वाली है समझ लो, ठीक। शहर कौन सा होगा वो आप जाने, ठीक। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट वही हो गया कि अगर आप अटेम्प्ट करते हो कोई ऑफेंस तो वो पनिशेबल है, ठीक, इट इज पनिशेबल।
छोड़ नहीं सकते आपको कि सक्सेसफुल होने का इंतजार करेंगे, अरे अभी तो भाई ने कोशिश करी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उनकी हार अभी हुई है, उनको कोशिश करने दो। जिस दिन वो किसी को मार डाले उस दिन जाके उनको जेल में डाले, ऐसा नहीं होता। अटेम्प्ट हो गया, पता लग गया कि भाई ये तो खतरनाक आदमी है यार, कल को आके तो सीधे किसी को सही में ही मार देगा। आज अगर गोली नहीं चली कल को चल गई तो, इसीलिए यहाँ पर पनिशमेंट मिलती है, पनिशेबल होता है अटेम्प्ट। ठीक, मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो पनिशेबल है। ठीक, फोर्थ इज द ऑफेंस इटसेल्फ, कमीशन ऑफ ऑफेंस। कमिट कर दिया आपने ऑफेंस, क्या ये पनिशेबल है? पूरी आईपीसी उस पे है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पनिशेबल। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ, टॉर्ट्स वर्सेस क्राइम। तो पता तो है ही आपको, टॉर्ट वर्सेस क्राइम में डिफरेंस क्या है, वहां डैमेजेस मिलते हैं या पनिशमेंट मिलती है सीधी। ठीक, मेजर तो यही है। ठीक है, और इंडिया में अप्लाई होता है, इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सूट जो है वो फाइल किया जाता है बाय अग्रीव्ड पार्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सूट बोलते हैं टॉर्ट्स में। यहाँ पर केस बोलते हैं। और केस कौन फाइल करता है तुम पता है? क्रिमिनल लॉ में केस कौन फाइल करता है? मैंने अगर आज कार्तिकेय श्रीवास्तव का मर्डर कर दिया कि ये 11th में हो गया, बहुत मुंह चला था। ठीक, तुम सब गवाह हो। ठीक, मैंने आज ही बिल्कुल सामने बंदूक से मार दिया कार्तिकेय को, केस लगेगा, तो केस का नाम क्या बनेगा? कार्तिकेय श्रीवास्तव वर्सेस प्रखर मिश्रा, पक्का। स्टेट वर्सेस प्रखर मिश्रा। ठीक है, गवर्नमेंट, तुम अब सरकार की थ्रेट हो, क्योंकि तुम एक पब्लिक ऑफेंडर बन गए हो। आज इसको मारा, कल किसी और को मार दोगे, स्टेट लगाती है आप पे केस। स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी सुना था? क्रिमिनल लॉ के केसेस थे वो, दोनों दोनों मूवीज में क्रिमिनल लॉ चल रहा था, इसीलिए स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी। ठीक है, और ये वो स्टेट ऑफ ये स्टेट ऑफ वो नहीं लगता, सीधे स्टेट लगता है। ठीक, उसके बाद टॉर्ट्स में इंटेंशन की कोई रेलेवेंस थी? यहाँ है। अब हम चलते हैं जरा रिया की कहानी पे। दो रिया है, सबको पता ही होंगी। एक एक्टस रिया, एक्टस रियस, ये नाम है शायद। हाँ हाँ, एक्टस रियस। और एक है मेंस रिया। ठीक, तभी जब हमको आईटी लो पढ़ा रहे थे हमारे एक प्रोफेसर अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने चुलचुलबाजी में बोला कि एक होता है एक्टस रिया, एक होता है मेंस रिया। तो अब आप लोग बताइए, आप लोग तो लो ग्रेजुएट्स हैं बहुत यहाँ पर, वो लोग सारे बताएं कि रिया और रियस में अंतर क्या है। हमने गूगल कर लिया, हमने बोला सर गूगल को भी नहीं पता है। कह रहे कि ये आपका होमवर्क। मैं वाह, जो खुद को नहीं पता होमवर्क दे दिया उठा के जबरदस्ती, खुद कुछ है ही नहीं इस पे डिफरेंस खास। सब लैटिन मैक्सिम में टर्म है वो, उसके वो तो स्पेलिंग के हिसाब से यूज होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो रिया और रियस में कोई खास डिफरेंस है भी नहीं। ठीक, दिस इज गिल्टी एक्ट या फिर रॉन्गफुल एक्ट। हो गया एक्ट, मेंस रिया इज गिल्टी माइंड। अगर आपके दिमाग में कीड़ा आ गया, इंटेंशन आ गई क्राइम कमिट करने की, एंटायर गेम ऑफ इंटेंशन पूरा आईपीसी इंटेंशन के बेसिस पर ही है। बहुत जगह ऐसा होता है कि इंटेंशन नेसेसरी नहीं भी होती, क्या क्या जगह होंगी वो मैं लिखवाता चलूंगा, बट इन 97% ऑफ द केसेस, मानूंगा मैं 97% ऑफ द केसेस में इंटेंशन जरूरी होती है आईपीसी में। ठीक, अब हम चलते हैं ऑफेंसेस की तरफ। सबसे पहला ऑफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक, ये 48 लोग हाथ क्यों उठा के बैठे?
ये कर सकते हो, वैसे दर्द हो जाएगा, वैसे ही लंबी क्लास चल रही है। ठीक, कोई ऐसा जिसको नींद आ रही है? समझ में आ रहा है अभी तक जो पढ़ाया है? यस सर। यस ये सर। क्लियर है। भैया रोज यस सर। कुछ तो अच्छा लगा मुझे सुन के, जो भी आपने बोलना चाहा कुछ मैं तोड़ ताड़ के इंटरप्रेट तो कर पाया, ये समझ में आ रहा है। ठीक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? वेयर टू और मोर पर्सन्स क्या करते हैं, एक इलीगल एक्ट करने के लिए प्लान करते हैं। ठीक, वो होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए अगर दो या उससे ज्यादा लोग बोलते हैं भाई मर्डर करेगा, हाँ भाई करेगा, बिल्कुल करेगा, दिस इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक, आपने प्लानिंग कर ली। ठीक, ये एक्ट जो है ये इलीगल बाय मींस होनी चाहिए। आपने एक अग्रीमेंट भी कर लिया, अग्रीमेंट एज के अनसेट अग्रीमेंट भी हो सकता है वो। ठीक, अग्रीमेंट डन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कमिट अ क्राइम। भाई कल डकैती करने चले, बिल्कुल। कल लूट करने चले, बिल्कुल। कल चोरी करने चले, बिल्कुल। नई पड़ोसी आई है, उसके घर में बहुत माल है, चलो चलो, दिस इज नोन एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पर प्लानिंग के स्टेज पर आपको पनिशमेंट मिल जाती है, इंटेंशन के स्टेज पर आपको पनिशमेंट मिल जाती है। ठीक, जहां पर आपकी इंटेंशन आई कि भाई तुम इसको क्यों भड़का रहे हो, ये क्यों, इसको क्यों उकसा रहे हो, बिल्कुल, कि भाई क्राइम करेगा क्राइम करेगा, अगर ये किसी को पता लग गया वो केस फाइल कर सकता है, आपको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस हो जाएगा। आपकी इंटेंशन जहां पर प्रूफ हो गई, ठीक है, कि मेरी इंटेंशन थी कोई क्राइम के लिए किसी को उकसाने की, आप सीधे जेल जा सकते हो। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है ये। उसके एसेंशियल्स क्या क्या है? अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, दो से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए, और किस चीज के लिए वो अग्रीमेंट होना चाहिए? टू कमिट अ क्राइम, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक, अब अगर अमित अंकल एंड भटूरा अंकल, ठीक है, अमित अंकल एंड भटूरा अंकल चिंटू जी का मर्डर करना चाहते हैं। अमित अंकल ने उकसाया भटूरा अंकल को, भटूरा अंकल ने बोला बिल्कुल मर्डर करेंगे, फिर भटूरे भी खाएंगे। ठीक, तो अभी बस बातें चल रही हैं, क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी प्रूफ की जा सकते हैं? बस बातें चल रही, कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, हाँ या ना? जिनको हाँ लगता है वो हाथ उठाएं। 80 के आसपास लोगों को लगता है, 90 हो गए, 100 हो गए। इंटेंशन के लेवल पे आप कर सकते हो इनको गिल्टी प्रूफ। ठीक है, दे कैन बी प्रूव गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऑफेंस कैन बी एनीथिंग। ठीक, इंटेंशन लेवल पर अगर किसी को पकड़ना हो तो जनरली आप तो सभी को पकड़ सकते हो। ठीक है, बट अगर सिंगल इंसान है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। उसकी इंटेंशन वो किससे शेयर करेगा? ठीक, घर वालों से, वो किसी को बता रहे हैं, दोस्त से किसी को बता रहे हैं, बता भी दिया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लायबल करने के लिए आपको दो या उससे ज्यादा लोग चाहिए। ठीक, ये होता है। नेक्स्ट ऑफेंस, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? कैमरे अगर ऑन हो जाते तो खुशनुमा मौसम, गुलिस्ता दिल सब हो जाता अगर आपके कैमरे ऑन हो जाते। ठीक, सेकेंड ऑफेंस जो हम पढ़ेंगे, अबेटमेंट। आपको कोई टीचर है मान लो, उसने आपको उकसाया कि जाओ चूहे मार दवाई खा लो, चूहे मार दवाई खा लो, आप दवाई में खा ली। ठीक, आप तो गए, टीचर को भी लपेटे में ले गए, वो किसके ऑफेंस के लिए आ जाएगा? अबेटमेंट। ठीक है, तो अबेटमेंट में जब आप
क्या करते हो, यहाँ पर हम सीधे सीधे एसेंशियल्स लिख लेते हैं, और कोई लैंग्वेज लिखने का कोई सेंस है नहीं, ठीक है। अबेटमेंट का मतलब है इंस्टिगेट अ पर्सन, ठीक, भाई मैं तो ना सहता, ठीक, भाई देख उसने तेरे को क्या बोल दिया, भाई भाई तू चुप कैसे है, भाई तू मार क्यों नहीं रहा भाई। अबेटमेंट, कोरी कोरी सिंपल सिंपल अबेटमेंट, पनिशेबल है ये, ठीक, समझ रहे हो। भाई मैं ना सहता, किसी दिन अगर ये सुन के किसी ने सही में क्राइम कर दिया ना, अबेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो सोच समझ के यूज करा करो, मैं ना सहता, तुम नहीं सह पाओगे फिर जज जो तुम पे करेगा सितम उसके बाद, ठीक है। तो इंस्टिगेट्स अ पर्सन, क्या करने के लिए, टू एंगेज विथ वन और मोर पीपल टू डू समथिंग, ठीक, डू समथिंग, जो कि क्या है, अनलॉफुल है। कोई भी ऐसी एक्ट करो जो कि अनलॉफुल है, और ये जो आपने इंस्टिगेशन करी है, दिस इंस्टिगेशन शुड बी इंटेंशनल, इंटेंशन प्रूफ करनी पड़ेगी। अब आपके पास डिफेंस भी है, भाई मैं ना सहता तो, अरे सर मैं तो मजाक में बोला था, ये तो सही में मारने चला गया, इंटेंशन तो नहीं थी ना आपकी किसी को पिटवाना, अपन तो मस्ती कर रहे थे, ठीक। यहाँ पर आप इंटेंशन वाला डिफेंस ले सकते हो, ठीक। तो दिस एसेंशियल शुड बी, कि पहली चीज इंस्टिगेट करना चाहिए ऑफेंस के लिए, दूसरी चीज कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि अनलॉफुल है, तीसरी चीज कि वो इंटेंशनली डन होना चाहिए। अबेटमेंट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक, कि किसको बलि का बकरा बनाया जाए, हाँ, अरुज जो है वो एक लड़का है, शायद, मोस्ट प्रोबेबली यस, ठीक। अब अरुज को पता लगा कि कार्तिकेय जो है वो भी 11th क्लास वाला है और क्लैट 26 देगा, लेकिन उसके मॉक में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो उसने प्लान बनाया कि मैं इसको मार डालूंगा, वैकेंसी आ जाएगी, सीट खत्म, ना बच्चेगा कार्तिकेय ना बच्चेगी रैंक, ठीक। तो इसने प्लान बनाया। अब उसने क्या करा कि उसने गन वगैरह खरीद ली, गन वगैरह खरीद ली, सारी प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। और फिर क्या करा कि ढूंढने चला गया कार्तिकेय है का, ये पूरी कहानी है, समझ में आ रही है अभी तक कि नहीं आ रही। और उसको दुश्मनी कार्तिकेय से, उसने गन खरीदी और गन लेके वो ढूंढने गया कार्तिकेय की तरफ। अब उसको फाइनली कार्तिकेय मिल गया मौत देता हुआ, उसको और गुस्सा आ गया कि ये अभी भी देखो मौत ही दे रहा साला, ठीक है। तो अब उसको और गुस्सा आ गया, उसने शूट करा लेकिन पिस्टल चली नहीं। क्या हम अरुज को पनिश कर सकते हैं? प्रिपरेशन के लिए करेंगे, इंटेंशन के लिए करेंगे, अटेम्प्ट के लिए करेंगे? 1 2 3, आप जिन जिन के वीडियो ऑन है वो उंगलियां दिखा सकते हैं अपनी, 1 2 3, ठीक है। कितने सेक्शन छोड़ के आ रहे हो? ठीक। तो 3, दैट इज कि हम उसको अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर लाइबल करेंगे, ठीक। नेक्स्ट अप आर जनरल डिफेंसेस। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, ये जो भी मैंने क्राइम्स लिखवाए, ये ना तो अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ना तो अगेंस्ट पर्सन है, ना तो अगेंस्ट स्टेट है, ये एक जनरल क्राइम के कैटेगरी में आते हैं दो, कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, इसलिए हमने इनको बाहर रखा था, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि जनरल डिफेंसेस क्या क्या होते हैं। डिफेंसेस में सी आए, ठीक। तो मैं सुबह 6 बजे का उठाऊं, मैं भी सो सकता हूँ 5 बजे के पहले, पढ़ाते पढ़ाते मैं यहीं लग जाऊं, तो बहुत पॉसिबिलिटी, ठीक। कोई ऐसा है जो 5 6 बजे का उठाए? गुड। पहले कौन लुढ़कता है चैंपियन, आज तो कंपटीशन। कैमरा इसलिए ऑन होना जरूरी है, लुढ़कते हुए दिखे मुझे बच्चे। चलो एक और सिपाही ढेल, बिल्कुल। दूसरा आज एक और गया, ठीक। तो जनरल डिफेंस हमने कुछ टॉट्स में भी पढ़े थे,
कुछ कुछ तो कॉमन भी है। ठीक, सबसे पहला जनरल डिफेंस अगर हम लगाना चाहें, माफ कीजिए सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक, जनरल डिफेंस में टॉर्च में हमने क्या पढ़ा था, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या ये डिफेंस थे? दो तरीके की मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हमने टॉर्च में पढ़ा कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस, यहां भी नहीं। ठीक, मिस्टेक ऑफ लॉ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी लॉ ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता डिफेंस। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हमने डिफेंस ही बना दिया तो लॉ ही क्यों बना रहे हो फिर? हर इंसान तो यही डिफेंस लेगा, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। ठीक, सेंस ही क्या बनती लॉ बनाने, जब हर इंसान, तुम्हें क्या पता किसको पता किसको नहीं पता लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो ही नहीं सकता, कहीं एक कंट्री नहीं होगी पूरी वर्ल्ड में जहां पर मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस हो। ठीक है, इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ क्लियरली आउटराइटली कहीं भी लॉ दिखे मिस्टेक के साथ बाहर निकालो, खत्म गया। ठीक, नॉट अ डिफेंस। ठीक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहां पर डिफेंस है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, कि भाई यार मेरी इंटेंशन नहीं थी यार, मुझे पता नहीं था यार कि जहां मैं मार रहा हूं वहां पर तुम्हें ट्यूमर है, मैंने मार दिया यार, सॉरी यार भाई, यार भाई सांसें नहीं चल रही भाई आपकी, भाई भाई। ठीक, तो ऐसे केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम कर सकते हैं क्या, प्रूफ। ठीक, एक हो गया ये। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगेन हाँ, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई भी जज है, कोई भी जुडिशियल एक्ट है, ठीक है, जैसे जजेस खुद जब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, जब वो उस पेडिस्टल पे बैठ के जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, क्या वो लायबल होंगे किसी क्राइम के लिए? उन्होंने फांसी की सजा दे दी, तुमने उन पर मर्डर का चार्ज लगा दिया, वाह बहुत अच्छी बात। जज साहब खुद ही का केस सुन रहे हैं बैठ के, हम अपने आप को बाइज्जत बरी करते हैं। ठीक, तो नहीं होता ऐसा, तो खुद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आते। ठीक, सेकंड, जो भी ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं जज का ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, जल्लाद को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती सुबह 5 बजे जाके तुम्हें फांसी पे बिठाना है, लगाना है, लटकाना है, जल्लाद पे तुमने मर्डर का चार्ज लगा दिया, वो तो जज का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा था। पुलिस पे ये है कि उसको तुम्हें लेके जाना है फांसी वाली जगह पे, तुम पुलिस पे लगा दिया अटेम्प्ट, ये इन्होंने हमारा अटेम्प्ट करा मर्डर का, इन्होंने अबेटमेंट करी है, हमको लेके गए वहां तक। ठीक, तो नहीं लग पाता, ये सब पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जब तक आप ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हो तब तक आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकते हो। ठीक है, अगेन यहां पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लाल पेन से लिखना हो, हरे से लिखना हो, काले नीले पीले जिससे लिखना हो, जब तक आप ऑफिशियल कैपेसिटी और ऑर्डर में एक्ट कर रहे हो तब तक ही ये डिफेंस मिलेगा। जज साहब घर पे चड्डा पहन के कहीं बाहर किसी को मारने निकल गए, अब वो उनका नहीं लगेगा, क्योंकि वो अब जज जैसे अपनी ऑफिशियल पावर में एक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, समझ गए? क्लियर? वापस बोलूं, दिस डिफेंस अप्लाई only till you are acting in your official capacity under the orders or the command or the powers bestowed upon to you by law। क्या वो ज्यादा जल्दी बोल दिया? इतने तो रीडिंग स्पीड बढ़ गई है तो राइटिंग भी बढ़ाई लो, तो तुम भी रहोगे लॉ स्कूल में जाके। रीडिंग स्पीड बढ़ गई, पढ़ तो लेते लिख नहीं पाते, टीचर बोल रही नोट नहीं बना पा रहे, पता नहीं कैसे हो। फर्स्ट सेमेस्टर में यही करोगे, एक महीना वही रो रहा है, पढ़ तो लेते हैं तेज तेज, हम लिखना नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो आई अज्यूम सबने लिख लिया होगा, बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही। ठीक, फिर से बता देता हूँ,
This defense only applies until you are acting in an official capacity or under official command or in your official duty or under the powers bestowed upon to you by law. ठीक, bestowed का मतलब सबको पता होगा, नहीं पता तो क्लैट 26 सिंपल। ठीक, इतनी वोकैबुलरी नहीं हुई तो फिर तो एलेट जरूर निकल जाए, क्लैट नहीं निकलेगा तो आप बहुत स्मार्ट हो, ज्यादा स्मार्ट हो तो आपका एलेट ज्यादा निकल सकता है। ठीक, ये हो गया। अब एक आपको सिचुएशन बताता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर किसको बकरा बनाया जाए? अनन्या नाम की एक लड़की है, ठीक है, ये एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। ठीक, ये क्या है? ये सब इंस्पेक्टर है, एसआई। इसको ऑर्डर मिलता है किससे? इंस्पेक्टर से। ठीक, इसको ऑर्डर मिलता है इंस्पेक्टर से कि भाई देखो बाहर दो गुटों में लड़ाई हो गई है, हिंदुओं में लड़ाई हो गई, मुस्लिम में लड़ाई हो गई। ठीक, तुमको क्या करना है? दोनों की गैंग में एक एक लीडर है, इधर से कोई शर्मा है, इधर से कोई खान है। इसमें से जो शर्मा वाला है उसने आग लगाई है सब जगह और उसी की वजह से दंगे चालू हुए। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि आपको ओपन फायर करनी है उस वाले गैंग के लीडर पे, क्योंकि ऑर्डर आया है ऊपर से। ठीक है, क्योंकि उसने ही आग लगाई। सिंपल, कहानी समझ में आ गई? समझ में आई? इंस्पेक्टर हैं ये ऑर्डर देंगे एसआई को, जो कि है अनन्या, के दो गुटों में लड़ाई हो गई है, दंगे। शर्मा पे आपको क्या करना है? शूट करना है, फायर करना है, क्योंकि ऑर्डर आया है। कहां से आया है डजंट मैटर। खान पे नहीं करना है, इसने नहीं आग लगाई, शर्मा ने लगाई। ठीक, आपको किस पे शूट करना है? जो सामने वाली गैंग का लीडर है शर्मा, उस पे करना है। ठीक, अब मैडम ने खान पे चला दी गोली, इनको लगा कि इनको शूट करना था, तो क्या मैम लाइबल होंगी? क्या मैम को डिफेंस मिलेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का? एक चीज क्लियर है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा। जिनको लगता है वो हाथ उठाए कि डिफेंस मिलेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको लगा कि खान ही शर्मा है, उसने गोली चला दी। ये 80 लोगों को लग रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा। आंसर इज यस, डिफेंस मिलेगा। ठीक है, अगर आप बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, बिना सामने वाले को मारने की इंटेंशन के साथ, कि मुझे खान से कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे सिंपली एक कंफ्यूजन हुआ कि ऑर्डर इसको मारने का मिला है अपने ऊपर वाले से, अगर यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो आपको डिफेंस मिल जाए। ऊपर से आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो। ठीक, समझ गए? मिल जाएगा डिफेंस। आगे चलते हैं, यही इसलिए तो जनरल डिफेंस बोलते हैं इसको। तो भैया लगता है कि कोर्ट में ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि इंटेंशन नहीं थी, होने के बावजूद बिल्कुल किया जा सकता। पुलिस वाले हैं वो, उनका रोज का काम है। ठीक, सीधे सीधे इंसान को भगा के एनकाउंटर कर देते हैं। कह रहे वो तो हमें मार के भाग रहा था, एक आध किसी को शहीद कर दिया उसके बदले में, कि लो तुम एक काम करना, पैर पे गोली खा लेना, हम सबको प्रमोशन मिल जाएगा, तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, बस एक गोली खानी, हम सब फंड कर देंगे तुम्हारा इलाज। ठीक है, पुलिस की करनामे है पूरे ये तो। हमको तो घर में खबरें मिलती रहती है ना इधर उधर की। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अभी, खान और शर्मा, ये कल की घटना है रायसेन की, ऐसा ही हुआ है। और जिस लड़की के पापा ने ये करा वो मेरे साथ में क्लास में बैठी थी आज, उसने सुनाई मुझे कहानी। आपको एग्जाम्पल ताजा ताजा बिल्कुल
प्लेट में सजा के गरम गरम ला रहे हैं, ठीक है। और ये करने के लिए खान की जगह जो शर्मा की जगह खान का मर्डर हो गया, उसके पापा को क्या मिला? पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रांसफर, उनका जिला बदल दिया गया, बस। शर्मा की जगह खान चले, कोई दिक्कत नहीं, हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से निपट ली, लेकिन आप ट्रांसफर हो जाओ, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हमने इसका ट्रांसफर कर दिया, गलती प्रूव करनी, ठीक है। तो ये किसी ने एक वो कौन सा था यार, वो यूपी से भाग के आया था, भोपाल में एनकाउंटर हुआ था उसका, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल था, तुम्हें नाम याद है? चैट बॉक्स में लिखो, कोई तो था भोपाल में, आसपास शूट आउट हुआ था उसका। विकास दुबे। हम्म। विकास दुबे का नाम अगर आपने नहीं सुना हो तो काफी बड़ा क्रिमिनल था यूपी का, वहां से भाग के आया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, भोपाल में पकड़ा गया था वो। अब विकास दुबे वापस छूट जाता, या फिर इतना खतरनाक क्रिमिनल था कि उसके बहुत कनेक्शन थे, सारी गैंग वैंग थी, तो अब एक ही रास्ता था कि भाई एक काम करो, उसको खत्म ही कर दो। अब खत्म कैसे करेंगे? उन्होंने प्रॉपर रचाया षड्यंत्र, पुलिस वालों ने मिलकर कहानी रची। अगर आपने जॉली एलबी 2 देखी हो तो आपको बहुत अच्छे से सीन पता हो। जॉली एलबी 2 किस किसने देखी? याद है वो ब्रिज पे, हाँ हाँ, वो जो बोलते हैं कि तुम गन लेके कहाँ जा रहे हो, मुझे क्यों भगा रहे हो, वो उसको मारने के लिए प्लानिंग की जाती है, प्लॉटिंग की जाती है। फेक एनकाउंटर्स ऐसे ही होते हैं, पुलिस वाले मेडल लेने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, सैलरी बढ़े लेने के लिए करते हैं, ठीक। फील्ड में तो बहुत धांधली चलती है, तो ये तो क्योंकि मेरे पापा डीजीपी के ठीक नीचे बैठे हुए हैं, तो अभी सारी खबरें आती किसके पास है? अंदर ही अंदर की डीजीपी के पास आती है कि देखो तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बिल्कुल आग ही लगाया जा रहा है एमपी में, ठीक है। तो इनके अंदर की बातें हैं जो आपको ऐसे जिमिट पे रिवील हो रही है, इसलिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर नहीं चल रही, अंदर की बातें अंदर ही रहे, ठीक। तो ये हो गया। अगला नेक्स्ट डिफेंस हमारे साथ आज आपकी स्क्रीन पर, विदाउट इंटेंशन जो हो जाए वो क्या है? एक्सीडेंट, ठीक। यहां पर क्या होता है? यहां पर मेंस रे एब्सेंट होता है। मेंस रे एब्सेंट होता है, और एक्ट जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, ठीक। एक्ट लॉफुल होनी चाहिए, ड्यू केयर टेकन होनी चाहिए, सारे आपने अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले लिए थे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ, सामने से साइकिल वाला आया और खड़ा हो गया, ठीक। मैं तो घुस गया, मैंने तो ब्रेक लगाया, पानी पड़ा था, गाड़ी स्लिप हो गई, मुझे लगी तो लगी, लेकिन साइकिल वाले में घुस गया। क्या मेरी इंटेंशन थी उसमें घुसने की? क्या मैं लॉफुल एक्ट कर रहा था अपनी लेन में सीधे गाड़ी चला के नॉर्मल स्पीड पे? क्या मैंने ब्रेक लगाया? हाँ। क्या मैंने ड्यू केयर ली? क्या मैंने ब्रेक लगाया? हाँ। लगी किसको? मुझे ही लगी, लेकिन क्या साइकिल वाला कल को कोर्ट जा सकता है? अगर मिश्रा घुस गया मैं आके, नहीं जा सकता। मैं क्या बोलूंगा? एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ठीक। यही हुआ था पिछले हफ्ते में, एग्जैक्ट ये कहानी है, ठीक है। तो उसको वैसी गाड़ी में पुलिस लिखा दिख गया तो उसने मुंह नहीं खोला उसके बाद, तो वो बात अलग है। बट यहाँ पर अगला जो डिफेंस हमारा बनता है, ये हम कौन सा तो थर्ड वाला कर रहे थे, थर्ड डिफेंस हमारा, फोर्थ डिफेंस हमारा बनता है नेसेसिटी। सबने पढ़ा हुआ है थॉट्स में, कोई बहुत एलियन कंसेप्ट तो है नहीं। अगेन यहाँ पर नो मीन्स रिया, सेकंड काम करना चाहिए गुड फेथ में, गुड फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही है एक तरीके से आप पढ़ें तो, कोई मेंसरिया नहीं और गुड फेथ, ठीक। इनमें माइन्यूट डिफरेंस क्या है? कोई समझाना चाहे? नो मेंसरिया एंड गुड फेथ, इनमें डिफरेंस क्या है? अनम्यूट करने की राइट है आपके पास। भैया भी आई।
मेंसरिया में कुछ गुड फेथ में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं? मेंसरिया में ये आइडिया नहीं था कि होने क्या वाला है, बट गुड फेथ में आइडिया था कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ गलत हो सकता है, बट फिर भी मैं गुड फेथ में एक्ट कर रहा था कि एक ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए मैंने ये काम किया। वैसे गुड फेथ में आपका इंटेंशन है तब भी आप मतलब सही काम कर रहे हैं दूसरी चीज को बचाने के लिए। सर एक्सीडेंट बस हो जाता है एंड नेसेसिटी इज समथिंग यू डू नोइंगली। अच्छा सर इंटेंशन तो हर हाँ चल तो समझ गया, बता रहा हूँ तुम। नो मेंसरिया मतलब आप जीरो पे हैं, गुड फेथ इज आप पॉजिटिव में। ठीक है, इंटीजर्स पढ़े होंगे मैथ्स में, तीत मैथ्स पढ़ी। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है? बैड इंटेंशन, मेंसरिया। ठीक, नो मेंसरिया इज जीरो, कोई इंटेंशन नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं। व्हाट इज गुड फेथ? पॉजिटिव साइड ऑफ स्केल। ठीक है, हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे जो कर रहे थे। ठीक है, हमारी कोई गिल्टी माइंड तो थी ही नहीं, उल्टा हमने तो सोचा ये करेंगे तो अच्छा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक कहानी सुनिए। 4 लोग, कौन कौन? एक नूरीन, एक पलक, एक पूर्वा और एक अंकिता। ये 4 लोग एक शिप में जा रहे थे। ठीक है, इन्होंने, इनकी शिप खराब हो गई, रैकेज हो गया बेसिकली, पानी वानी भरने लगा, तो अब इनकी जो इमरजेंसी बोट थी उसमें ये लोग बोट में बैठ गए। ठीक, अब बोट से इनको सेल करके बहुत दूर एक आइलैंड पे जाना था, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था, ना खाने का था, ना कोई जिंदगी दिख रही थी, ना कुछ दिख रहा था। ठीक है, इसमें से अंकिता जो है, बुरा मत मानना अंकिता, अंकिता केबिन क्रू वाली थी। ठीक है, तो अंकिता केबिन क्रू में काम करती थी और अंकिता 18 साल की थी, बाकी ये सब बड़े बड़े थे, कोई 20, कोई 25, कोई 30। ठीक, इन सब की एज बेसिकली बाकी 3 की अंकिता से ज्यादा थी। सबसे छोटी कौन? अंकिता। सबसे छोटी जॉब किसकी? अंकिता। ठीक, तो अब जब बोट में क्या हुआ कि इनके 5 दिन तक ट्रेवल करते करते कोई खाना वाना नहीं बचा इनके पास, सब कुछ एग्जॉस्ट हो गए रिसोर्सेस। उन्होंने सोचा कि अब पेट कैसे भरा जाए। सबसे छोटा कौन? अंकिता। सबसे छोटी जॉब किसकी? अंकिता। अंकिता को खा जाओ। ठीक है, इन्होंने अंकिता को मार डाला बोट पे, ये अंकिता को मार के खा गए। ठीक है, तो जब ये शोर पे पहुंचे तो इनके रिलेटिव्स पूछते हैं तुम गए तो 4 थे, 3 क्यों लौटे? तो अंकिता तो पेट में है हमारे, वेरी टेस्टी। ठीक है, तो बिल्कुल खा गए हम तो। अब उसके बाद जब इनके रिश्तेदारों ने कोर्ट में मामला लेके गए तो कोर्ट में ये 3 लोग डिफेंड करते हैं कि भाई दिस वाज डन अंडर नेसेसिटी, हमारी तो कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, हम सर्वाइव करने के लिए लाइफ में क्या किसी को खाएंगे नहीं क्या, खाना नहीं बच रहा। तो तुमसे फिर कोर्ट ने पूछा कि उसको ही क्यों मार, किसी और को मार लेते, वो सबसे छोटी थी। वाह, गलती थी उसकी, सबसे छोटी थी। ठीक, तो कोर्ट ने ये बोला कि अपनी लाइफ बचाने के लिए किसी और की लाइफ ले लेना डज नॉट फॉल अंडर नेसेसिटी। ठीक है, ये कोर्ट ने बोला। ये है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ आर वर्सेस डडले। ऐसा सही में हुआ, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं। सही में 4 लोग थे, 3 खा गए एक बच्चे को, छोटा बच्चा था वो। ठीक है, बस जेंडर चेंज थे, यहाँ सारी लड़कियां थी, वहां 4 लड़के। डडले एक इंसान ही था जिसके दिमाग में आइडिया आया कि इस बच्चे को खा जाना चाहिए। ठीक, इसलिए ये पूरा केस था नेसेसिटी का। समझ गए? आगे चलू। नेक्स्ट डिफेंस है अपने पास इनफेंसी। माइनॉरिटी जैसे हम कर सकते हैं इसको, बट अलग है इनफेंसी थोड़ा। इनफेंसी क्या है? अगर आप छोटे बच्चे हो और अंडर द एज ऑफ 7 हो, ठीक है, तो आपको कंप्लीट एग्जेम्पशन है फ्रॉम एनी एक्ट। कंप्लीट एग्जेम्प्ट किया जाता है आपको आईपीसी से।
कोई भी ऑफेंस आप नहीं कमिट कर सकते, क्योंकि यू कैन नॉट फॉर्म एन इंटेंशन व्हेन यू आर अंडर 7 years ऑफ एज, क्योंकि आपको बोला जाता है आप हो डोली इनकैपेक्स। डोली से आप डोली इनकैपेक्स को कैसे याद रखोगे? डॉल से खेलने वाले बच्चे डोली इनकैपेक्स, ठीक है। तो जो बच्चे डॉल से खेलते हैं वो कौन है? डोली इनकैपेक्स। नेक्स्ट, जो 7 से मतलब 7 से ज्यादा और 12 से कम, जो इस एज ब्रैकेट के बच्चे होते हैं, इनको भी एग्जेम्पशन दिया जाता है, बट सब्जेक्टेड टू टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी। और यहां जितने लोग बैठे हैं, तुमने ऐसे कोई ना कोई बच्चा तो अपनी जिंदगी में देखा होगा कि वो 7 से 12 साल का है, लेकिन उसकी दिमाग पहुंच चुका है 18 साल पे, ऐसी ऐसी बातें करता है, देखा है? आज तुमने खट्टी टॉफी खाई, तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। तुम कोई 10-11 साल के बच्चे भी कि मैं अपनी बंदी को ओयो लेके जाऊंगा, कुछ भी तुम कैसा हुआ बोल सकते हो, देख सकते हो। ऐसे कितने लोगों ने बच्चे एनकाउंटर करे हैं कि वो उनकी उम्र से ज्यादा मेच्योर लगते हैं बातों के हिसाब से। तो सबने देखे हैं, और ये जनरल फैक्ट है कि बहुत बच्चे, संगति कह लो, इंटरनेट कह लो, मेच्योर हो जाते हैं जल्दी, ठीक। तो क्या अगर ये बातों में ऐसे हैं, तो क्या ये अपने कामों में भी हो सकते हैं? क्या ये क्राइम कमिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसे तो आईपीसी ने क्या बोला है कि हम इसको जनरल एग्जेम्पशन देंगे, बट अगर हमें क्राइम कमिट करते हुए दिख रहा है कि बच्चे की मैच्योरिटी आ चुकी है, हम पनिश कर देंगे उसको, ठीक, उस हिसाब से पनिशमेंट दे देंगे। और ये बच्चे कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं बाल सुधार गृह में, ये जेल नहीं जाते। इनको क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखेंगे कि वहां जितना कम बिगड़ा हुआ तो और बिगड़ गया जाके अंदर 2 साल। वाह, इनको कुछ पता नहीं था, ये पूरी आईपीसी पढ़ के आ रहे हैं अंदर से 2 साल में, तो और क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं सब सीखा है बच्चा हमारा। क्या बात, बोर्ड एग्जाम देने से पहले वो रेप करना सीख गया, ठीक है। तो ऐसे आप उनके साथ नहीं रखते, ठीक। आप इनको कहाँ रखते हो? आप इनको रखते हो बाल सुधार गृह में, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो तो नहीं पता, बट बाल सुधार गृह ही बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। चाइल्ड रिहैब सेंटर, शायद यही होगा, या फिर चाइल्ड केयर सेंटर, ऐसा कुछ हो। केयर तो नहीं होगी ऑब्वियस, बच्चा नहीं छोटा सा कि उसको उसमें रख रहे हैं। चाइल्ड केयर सेंटर कुछ तो है। तो बाल सुधार गृह का एक बार गूगल कर लेते हैं इसमें क्या है। बाल बाल सुधार गृह इन इंग्लिश, जुवेनाइल होम, प्रॉपर कूल नेम जुवेनाइल होम, ठीक है, वहां रखा जाता है। बाल लिखा तो पहले लिखा आ गया बाल कैसे लंबे करें। अब बिल्कुल रिकमेंडेशन, श्योर, ठीक। बालों में से डैंड्रफ कैसे हटाएं, बाल तो उनको क्या पता कौन से बाल की बात हो, ठीक। तो ये हो गया, जुवेनाइल होम में रखा जाता है इनको। एंड अब जो इनके ऊपर लगते हैं, जो 12 से 18 के बीच के बच्चे हैं, इन पे लगाया जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और स्पेशली इसमें से भी आप जब इसको निकालो, तो 16 से जो 18 साल का बच्चा है, अगर वो कोई ऐसा काम कर देता है कि वो बिल्कुल अडल्ट बराबर ही काम करा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं था जरा सा भी, तो उसको हम एज एन अडल्ट ही ट्रीट करेंगे, उसको हम जुवेनाइल नहीं मानेंगे, ठीक है। ये आया था 2012 के निर्भया केस में से, अगर आपको याद हो तो एक विक्टिम 16 या 17 साल का था, 17 का था शायद, ठीक है। तो जब उस पे कोर्ट में गया मामला, तो ऑब्वियसली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो बहुत छोटी सी हल्की सी है, भाई ने रेप कराया प्रॉपर, ना मेचोरिटी वाला कोई हल्का है, ना कोई ऐसा है कि लेस सीरियस ऑफेंस लग रहा है, उसने तो प्रॉपर रेप करा है, ठीक है। यहाँ पर जज ने बोला कि नहीं, अब एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो 16 से 18 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एज एन अडल्ट ही ट्रीट करेंगे, उसको हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बाहर निकाल देंगे, आईपीसी में ट्रीट करेंगे। ठीक, यहाँ पर इन्फेंसी खत्म हो गया। नेक्स्ट, सिक्स्थ, इंसेनिटी, जो आप लोगों में आ चुकी है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। हर क्लास के पहले 15 मिनट में मुझे दिख जाता है मेरे बच्चे पागल हो चुके हैं, आधी जनता पक्का हो चुकी है, तो दिख ही रही। ठीक, आप अगर ऐसे में किसी को मार पीट के खा जाओ, ठीक है, तो आपको डिफेंस मिल जाता है। हम पागल हो चुके थे क्लैट की पढ़ाई करते करते। ठीक, इंसेनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। ये पीओटी का पूरा पूरा लिखना है। ठीक, इंसेनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है परमानेंट, के तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम मूवी में जैसा सलमान खान हो गया था, और रेलवे की उसमें घुसने के बाद, अगर आपने थोड़ा बहुत सीन देखा हो या मूवी देखी हो, तेरे नाम, किसी ने देखी तेरे नाम मूवी? देखी है तो पता हो, राधे भैया फंस गए बावन की लड़की के चक्कर में, तो फेमस डायलॉग है काफी। ठीक है, तो सलमान खान की वो करियर डिफाइनिंग मूवी थी एक तरीके से, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी उसने उसमें। ठीक, तो वो है परमानेंट इंसैनिटी, कि आप पागल ही हो गए, अब्बा डब्बा चब्बा कर रहे हो आप कुछ नहीं प्रोसेस कर पा रहे हो, कौन पापा कौन भाई कौन बहन। दिस इज परमानेंट इंसैनिटी, यू विल गेट अ डिफेंस इन आईपीसी। जहां जहां आईपीसी बोलूं अपने साथ दिमाग में बीएनएस जोड़ देना। ठीक, निकलेगा क्योंकि मेरे मुंह से आईपीसी ही बार बार, वही पढ़ा है क्योंकि 6 साल 7 साल। ठीक, तो ये जो है परमानेंट, अगर आपकी इंसेनिटी है आपको मिलेगा डिफेंस। टेम्पररी में जो जो मोमेंट है आपके इंसेनिटी के, जैसे हमने एक बार टॉर्च में भी एग्जांपल देखा था कि आपको मिर्गी के दौरे आते हैं। ठीक है, किसी ने फिट्स देखा है किसी को आते हुए, मिर्गी आती हुई देखी है किसी ने? तुम खुद 2 मिनट के लिए सोचते रहोगे ये क्या हो रहा है। ठीक है, जिसने पहली बार देखा हो किसी को मिर्गी आती, मैं एकदम शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। फिर मुझे पापा ने बताया बेटा इसको मिर्गी बोलते हैं। मैंने कहा नाइस डिस्कवरी, नया कुछ दिखा आज। तो बहुत ही अजीब अजीब तरीके से आती लोगों में। ठीक है, फिट्स वो होता है उसको बोलते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत रेयर केस में होता है, वैसे तो जाती नहीं है वो, बट अगर प्रॉपर ढंग की इफेक्टिव मेडिकेशन हो जाए तो सही हो जाती है मिर्गी। बट अगर आपको नहीं आती तो आप किस्मत वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मिर्गी जिसको आती है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है कुछ मोमेंट्स के लिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जब तक पानी वानी पिलाओ कुछ करो चीजें, तब तक सही होता है। फिर उसके बाद जनरली लोग क्या करते हैं, मोजे सुंघा देते हैं, मिर्गी चली जाती थोड़ी देर में। ठीक है, तो बट अब बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा है, सोचो तुम मिर्गी आए उसके बाद तुम होश में आओ, फिर तुम पूछो कि मेरे को क्या किया था आपने, तुम्हें खुद कैसा लगेगा कि तुम क्या करके बैठे। ठीक है, तो ये एक कॉमन उपचार है उसका। बट अगर जो मोमेंट में आप टेम्पररीली इंसेन होते हो, आपका पागलपन आता है रात में 12 बजे, सुबह 6 बजे चला जाता है, एंजाइटी अटैक भी कह सकते हैं इसको। ठीक, पैनिक मोड भी कह सकते हैं, पागलपन भी कह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ पागलपन आपको रात में 12 बजे आता है, सोने से पहले रो रो के सोते हो, तकिए बिल्कुल ऐसे निचोड़ के सोते हो, निकले समझ में नहीं यार, मौक में नंबर यार, एक मौक दिया 20 नंबर के, समझ में कुछ, अगर आप ऐसा करते हो। ठीक है, रात में करते ही होगे जनरली, अब समाज में कबूल नहीं कर रहा है वो बात अलग है, बट लड़के भी करते हैं, लड़की आज तो पता नहीं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पापा को सपोर्ट करना है, मम्मी खाना खिलाती क्या करूंगा, बहन बिन भी आई बैठी, लड़के वाले अल्टो मांग रहे, भिंडी 20 रुपए किलो, पनीर तो सोना सुनार की दुकान पे मिले। ऐसे अगर आपको हालत है, आप बिल्कुल आत्मचिंतन मोड में चले जाते हो अगर रात में, और मान लो कि आप पागल हो गए उस ड्यूरेशन में कुछ घंटे के लिए, अगेन आपको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पागल था।
और आपको मेडिकल कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन मुझे वो चीज आती है, ठीक है। मेडिकल यहाँ पर प्रूफ लगते हैं। जज साहब को थोड़ी, बिल्कुल जज साहब अगर आप बोलें तो पागल होके दिखाऊं, आप ऑन डिमांड पागल हो सकते हैं, बिल्कुल आप बोली तो कट करें पागल होकर दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेडिकल प्रूफ लगते हैं जिसके सर्टिफिकेट, डॉक्टर स्टैम्प, सिग्नेचर सब लगता है कि भाई इसकी कंडीशन खराब है, ठीक, समझे। नेक्स्ट 7th, वेरी गुड इंटॉक्सिकेशन, दारू बदनाम कर दी, ठीक। तो दारू बदनाम दो तरीके से की जा सकती है, जैसे क्लास के पहले बातें करके, ये वाली पियेंगे, वो वाला पैक बनाएंगे, तुम बोतल खोलो हम लाएंगे, 2 दिसंबर को लाएंगे, जो आप कर रहे थे क्लास के पहले, बिल्कुल। भैया को कौन सी पसंद है उनसे भी पूछ लो, भैया ने छुई नहीं आज तक दारू, ना छूने का उनको कोई प्लान है, आप ही पिए, आप खुश रहें, जिसको करना है नशा, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं इंटॉक्सिकेशन, एक होता है वॉलंटरी, मैं खुद महफिल में बैठूंगा, मैं खुद पी लूंगा, ठीक, ये होता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। एक होता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, आपकी ड्रिंक में किसी ने अल्कोहल मिलाया और आपको पिला दी, आपको रियलाइज नहीं हुआ कि ये दारू थी और आप पी गए और आपको नशे हो गए, ठीक। दिस इज इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन विदाउट योर कंसेंट, ठीक। ऐसा नहीं कि अरे भाई पीले 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 के दोस्त ने मुंह खोल के, ये नहीं होती इनवॉलंटरी। पूरी राइट है धक्का मारने की, सामने वाले को दूर करने की, कि नॉलेज है, चलो अरे तो दोस्तों ने पिला दी, पीली थोड़ी सी ज्यादा, इनवॉलंटरी नहीं बोलते हैं उसको। इनवॉलंटरी होती विदाउट योर नॉलेज, दिख रहा है ना दोस्त पिला रहे हैं, वो इनवॉलंटरी में नहीं आता, वॉलंटरी में आता है, कंसेंट दिए तुमने अपना मुंह खोल के, ठीक है। इनवॉलंटरी इस कि आपको नॉलेज ही नहीं थी कि किसी ड्रिंक में या फिर किसी सब्सटेंस, मान लो हम शक्ल देखिए, कोकेन के पराठे, ठीक है, तो उसमें नमक की जगह पराठों में कोकेन डाल देता है, ठीक है। जनता पागल हो रही है कोकेन के पराठे खा के, ठीक। सबके पराठे बिकने लगे एकदम तुरंत, बहुत सारी सेल्स हो गई, कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है इतने पराठे क्यों बिक रहे हैं, क्योंकि पराठे में कोकेन डली हुई। तो वो पूरा सीन है मूवी का, बढ़िया। कौन, रितेश देशमुख और सैफ अली खान पराठे बनाते हैं, खूब पराठे बेचते हैं, बढ़िया सीन चला, कोकेन के पराठे, कोकेन के पराठे, तो वो बढ़िया कोकेन के पराठे देखे जा रहे हैं। कोकेन के पराठे, दूसरे को क्या पता कौन से पराठे खा रहा हो, तो बढ़िया सूख के खा रहा है, अरे आज तो आज ही टेस्ट आया पराठों में, आज इससे पहले तो कभी आए, ठीक। ये सब क्या है, ये सब इनवॉलंटरी की कैटेगरी में आएगा, कि आपको नॉलेज नहीं थी कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है। उसका बाद में क्या हुआ वो आपको भी नहीं पता, ठीक। नाउ ये तो डिफेंस है ही, दिस इज अ डिफेंस। अब अगर वॉलंटरी टॉक्सिकेशन है, मैंने खुद अपने हिसाब से अपने हाथ से उठाकर दारू पी है और मेरे को चढ़ गई, अब मेरे को कुछ भी सेंस नहीं है कि मैं हाथ पैर कहाँ मार रहा हूँ, किसके साथ क्या ऑफेंस कर रहा हूँ, किसको छेड़ रहा हूँ, किसके कहाँ हाथ डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने खुद पी थी मर्जी से, तो यहाँ पर डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक डिफेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हर इंसान क्लब में जाए, दारू पिए, कुछ भी क्राइम कर दे, ठीक है। जनरली जब आप, अभी तो शायद मोस्ट प्रोबेबली आपने ऐसी सेटिंग्स नहीं देखी होंगी जहां पर आपको दारू पिए हुए लोगों से थोड़ा आमना सामना करना हो, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन है जिसने आज तक किसी को ऐसे दारू पिए देखा ही नहीं, हाथ उठा सकते हो। कोई एनकाउंटर ही नहीं हुआ कि पिया हुआ व्यक्ति कैसा होता है, आज तक कोई एनकाउंटर ही नहीं हुआ है, या आपको स्मेल ही नहीं पता है। ऐसे वो लोग ही बताते हैं अल्कोहल की स्मेल ही नहीं पता कैसी होती है। मैं जब तक फर्स्ट ईयर में नहीं गया था, मेरा भी सेम सीन था। कॉलेज में जाके पहली बार मैंने किसी को पिए हुए देखा, अल्कोहल की स्मेल पहचान नहीं आई कि ये अच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो 10 मीटर दूर से भी आ जाती है। तो अल्कोहल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही पंजेंट होती है, एकदम से नाक में, कचरा गाड़ी जाती है ना आपके घर के सामने, बिल्कुल गीला कचरा सड़ चुका होता है, उसकी इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि अगर वो दूर से भी जा रही होगी और आप उसके पीछे अगर टू व्हीलर चला रहे होगे तो आपको स्मेल आ जाएगी, कचरा गाड़ी जा रही है इसकी तो आगे निकलो, ठीक है। अल्कोहल की स्मेल बहुत पंजेंट होती है, आप
10 तो नहीं, 10 तो ज्यादा हो गया, 1-2 मीटर से भी बहुत अच्छे से स्मेल कर लोगे कि अल्कोहल कहीं ना कहीं आसपास तो मौजूद है। ठीक है, तो अल्कोहल की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, आप पहचानना सीख जाओगे पहले ही सेमेस्टर में, पता गारंटी। ठीक, किसी भी कॉलेज में जाओगे पहचानना तो सीख ही जाओगे। बट दूसरी चीज, फनी फैक्ट इज कि दारूखोर लोगों को देखने में मजा बहुत आता है, जो उनकी हरकतें होती हैं। तो ऐसी बहुत देखी मैंने। एक बंदे का बर्थडे था, उसने पहले खूब फूका, फिर पी ली उसने, फिर उसके बाद मिल नहीं रहा किसी को, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो वो केक भी नहीं मिल रहा उसके बर्थडे का, कहाँ है। ठीक है, आधा कटा हुआ केक था, क्या आधा तो हमने उसको मुंह में मार लिया था, अब हम खाने के लिए ढूंढ रहे हैं सारे के साथ, भाई बंदा कहाँ है और केक कहाँ है, बंदा छोड़ो केक कहाँ है। ठीक है, बॉयज हॉस्टल में इंपॉर्टेंस अभी केक को मिल रही है, बंदे को बर्थडे बॉय तो होगा जहाँ होगा। ठीक है, तो हमने केक ढूंढने पे पहले फोकस करा। अब हम गए थोड़ा आसपास, जब वॉशरूम के पास गए तो वहाँ केक के निशान मिले हमको कि भाई कहीं तो केक है, कहीं तो अब दिख रहा है केक। हम देखते गए कि केक तो वेस्टर्न शीट की तरफ जा रहा है। फिर हम जब अंदर गए तो बंदा उस शीट पे रख के चाट रहा था ऐसे केक। तो ये पीने के बाद बहुत चीज होती है। एक बंदा था, उसका बर्थडे बनाया, केक वेक काट लिया उसने, सब हमसे पिट पिट गया, हम लोग चले गए रूम, और वो 2 घंटे वहीं खड़ा हुआ, उल्टी करके बैठा, उसमें छपाक छपाक कर रहा है। ठीक है, वहीं उसने सूसू भी कर ली है, वहीं उल्टी भी हो चुकी, वहीं छपाक छपाक चल रहा है उसका 2 घंटे से। तो बंदे, ये नहीं कि उसको कुछ पानी वानी पिलाए, नींबू चटवाए, कुछ करवाए, कि गर्म पानी से नहलाए कि भाई चलो तुम्हारा नशा उतारे, कुछ नहीं, स्नैप बना रहे। तो प्रायोरिटीज बहुत अलग होती हैं बॉयज हॉस्टल में। बॉयज हॉस्टल में बॉयज सबसे लास्ट प्रायोरिटी, उसके अलावा सब प्रायोरिटी। ठीक है, तो ऐसे हाँ, अगर वॉलंटरी होता कोई डिफेंस, हर इंसान पहले पीता, फिर क्राइम करता, फिर डिफेंस ले लेता। इसलिए यहाँ पर अगर आपको नॉलेज नहीं भी है किसी एक्ट की, एग्जाम्पल के लिए मैंने पी लिया, मैंने उसके बाद किसी का मर्डर कर दिया, मैं तो ये बोलूंगा ना कि सर मुझे क्या पता था कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैंने कब चाकू उठाया कब घुसाया, मेरे को कोई आइडिया नहीं, नॉलेज ऑफ द क्राइम है ही नहीं मुझे, मैं तो यही प्रूव करूंगा। अरे सर इंटेंशन कहाँ से आएगी जब मैं पिया हुआ हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ना एक्टर सीरियस है ना मैन सीरियस है। ठीक, गिल्टी एक्ट भी नहीं करी मैंने, मेरे को क्या पता था नॉलेज है उसकी। ठीक है, माइंड तो मेरा गिल्टी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो सेंस में ही नहीं था। यहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम कर लिया, लिख लो, कोर्ट विल प्रिज्यूम that you had the knowledge while committing the crime in cases of voluntary intoxication. क्योंकि ये बहुत ग्रे एरिया बन जाता ना, फिर इंसान पी रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, कूट रहे हैं, डिफेंस ले रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दारू नहीं आती है, हर तरीके का नशा आता है, इंटॉक्सिकेशन, एवरी काइंड ऑफ ड्रग, कोकेन, वीड, सब आता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 8th, कंसेंट। जितने भी कंसेंट बेस्ड हमने टॉर्ट्स में पढ़े थे, वॉलेंटाइन, अनफिट इंजुरिया, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था फ्री कंसेंट, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और वो सब कुछ इसमें लग जाएगा, एज इट इज आप कॉपी मार के पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर यही है, अगर आपने किसी चीज का कंसेंट दे दिया है तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, सामने वाली पार्टी को डिफेंस मिलेगा कि भाई कंसेंट लिया था मैंने बंजी जंपिंग करने के लिए, फॉर्म पे साइन करा, मर गया, हमारी की गलती, मर्डर का चार्ज थोड़ी लगाएगी इसकी फैमिली पर। ठीक है, वॉलेंटाइन अनफिट इंजुरिया, अगर वो टॉर्ट्स में लग रहा है तो हम उसका इंडियन वर्जन क्रिमिनल लॉ में भी तो लगा रहे हैं, वीएनएफआई का। ठीक, तो ये लगता है इंडिया में भी वीएनएफआई लगेगा पहला। दूसरा, यहाँ पर सारे फ्री कंसेंट वाले जो विशिएटिंग फैक्टर्स थे, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, ठीक है, तो वो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप उठा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट मिस्टेक वाला एंगल हटा देना, वो यहाँ वाला अलग है। ठीक, तो ये आप जनरल डिफेंसेस आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक, इसके अलावा शायद एक और कुछ बच गया होगा तो मैं देख लेता हूँ, वैसे तो सारे ही हो गए।
हाँ एक बचा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट डिफेंस, वो तो हमने लिखा ही। ठीक, 9th, जब आप अपने आप को बचाने के लिए या अपने बाप को बचाने के लिए या अपनी माँ को बचाने के लिए या अपने भाई बहन को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या अपने पड़ोसी को बचाने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या उसकी बंदी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी भी इंसान, मार्क माय वर्ड्स, दीज वर नॉट माय वर्ड्स इन टॉक्स, वहां पर हम अपनी ही प्रॉपर्टी, अपने ही इंसानों को बचा रहे थे। यहाँ पर हम किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी भी इंसान को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। समझ रहे हो? एक्ट डन टू सेव योरसेल्फ, योर प्रॉपर्टी, अदर्स और उनकी प्रॉपर्टी। ठीक, ये सारा क्या होगा? ये सारा प्राइवेट डिफेंस में आएगा। तो 27 तारीख हो चुकी है, बधाई, इट्स 12 o'clock, तारीख बदल दी। और अब जो भी आप इसमें करते हो, जितने भी आप अंडरटेक करोगे एक्शंस, वो सारे क्या आएंगे? आपके डिफेंस में आएंगे। ऑब्वियसली बहुत सब्जेक्टेड टू क्लॉजेस हैं इसमें। ठीक, पहला, अब एक एग्जांपल समझते हैं। शशांक है, ठीक, इसकी बीवी जो थी वो इसको छोड़ के चिराग से शादी करनी चली गई। ठीक है, क्यों गई वो शशांक जाने। ठीक, शशांक की बीवी इसको छोड़ के चिराग से शादी करने चली गई क्योंकि उसको उसकी गिटार की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। ठीक, तो जब शशांक को उसकी बीवी मिली, कहा? रास्ते में, तो उसने क्या करा कि इन द फिट ऑफ रेज चिराग को मार दिया अपनी बीवी को बचाने के। तो क्या ये ऑफेंस है? क्या प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? अब वो उसकी बीवी नहीं बची क्योंकि उसने चिराग से शादी कर ली। कितने लोग हाँ बोलते हैं इस बात पे कि अब वो उसकी बीवी नहीं बची क्योंकि उसने चिराग से शादी कर ली, तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बची। वेरी गुड। बाइगेमी का नाम सुना? आईपीसी में ही ऑफेंस है। अपनी एग्जिस्टिंग मैरिज के दौरान किसी और से शादी करना एक ऑफेंस है। जब तक आप यहां से डिवोर्स नहीं लेते, आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार में दो पति नहीं रख सकती हैं मैम। सब्जेक्टेड टू पर्सनल लॉज। शशांक का सरनेम शेखर की जगह अगर कुछ और हो, शशांक 4 बीवी रख सकता है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू पर्सनल लॉज। ठीक, पर्सनल लॉज हिंदू लॉ में अलाउड नहीं है, मुस्लिम लॉ में अलाउड है। 4 वाइफ्स यू कैन कीप। इसीलिए ये बाइगेमी का जो लॉ है सब्जेक्टेड टू पर्सनल लॉज। यहां पर अब अगर लग जाता है यूसीसी, तो क्या ये प्रोविजंस चेंज होंगे? ऑब्वियसली। ठीक, करना पड़ेंगे। नेक्स्ट समझे हम? अब अगला, एक इंसान जो कि, यही एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्योंकि
शशांक की बीवी भाग गई, ठीक, शशांक हो गया पागल, ठीक, अनसाउंड माइंड, बिल्कुल, अब तो जिंदा हूं है जिंदगी बिन तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने, बिल्कुल आतिफ असलम मोड ऑन भाई का। और सर्वर पीटते घूम रहे हैं इधर के, कहाँ चली गई, इतना प्यार दिया मेरे को छोड़ के चली गई, इतने सारे पैसे लगाए, बिल्कुल तेरे नाम के सलमान खान ही बन चुके हैं वो, बिल्कुल, ठीक है। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती और बेवफा निकली है तू, जो भी है शशांक भाई पूरी तरीके से ऑफिशियली प्रूव हो चुके हैं पागल। अब ये ईंट लेकर, ब्रिक लेकर भाग रहे हैं चंद्रेश के पीछे, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि इनकी बीवी चंद्रेश के साथ भागी, ठीक है। तो क्या चंद्रेश अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस ले सकता है? क्यों भाई, वो तो पागल है यार। पहली बात तो बीवी संभाले, दूसरी बात ऐसे लोगों से दूर रहें जब उनकी बीवी भाग जाए, ठीक। क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट डिफेंस का केस बनेगा, क्योंकि वो भी तो डिफेंस ले लेगा फिर इंसेनिटी का? बताओ, प्राइवेट डिफेंस पॉसिबल है या नहीं? चैट बॉक्स खुला हुआ, बहुत कम लोग नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा मैं कि आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि भाई अपने आप की जिंदगी बचाओगे कि तुम उसका डिफेंस कैलकुलेट करते घूमोगे कि भाई वो ले लेगा ये ले लेगा? सामने से भालू आ रहा है, मार, तो भालू है इंसान, तुम पत्थर ही मारोगे ना सामने वाले को जान बचाने के लिए अपने, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको लिखने हैं। वो क्या है कि अगर अगर चंद्रेश ने यहां उंगली करी हो, दैट इज इनिशिएट द फाइट। चंद्रेश चिल्ला रहा है शशांक को, तो देखो उसकी बीवी भाग गई, इससे बीवी संभालते नहीं बची, ठीक है। चंद्रेश ने इसको इंस्टिगेट किया, ये देखो ये तेरे नाम का सलमान खान बन गया, इनसे अपनी बीवी नहीं संभली गई, इनकी बीवी पता नहीं क्यों भाग गई, पता नहीं ऐसी क्या कमी थी शशांक में, ऐसे इंस्टिगेशन करा किसने? चंद्रेश ने। अब शशांक हो गया पागल, वो भाला वाला लेके भाग रहा है किसके पीछे? चंद्रेश के पीछे, ठीक है। तो क्या अब चंद्रेश ले सकता है प्राइवेट डिफेंस? यू कैन नॉट टेक प्राइवेट डिफेंस व्हेन यू आर द इनिशिएटर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक, लिख लें कायदे से। जब लड़ाई आपने चालू करी हो तो कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है। सामने वाले पे कंकड़ फेंको, वो ईंट फेंक दे, और लग गई लग गई, तुमने कंकड़ क्यों फेंका, ठीक है, सिंपल। अगर आपने इनिशिएट करा है तो नहीं होगा। सेकेंड चीज जो आपको लिखनी है, जो कि मैं डिक्टेट ही कर रहा हूं अगेन, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी। पुलिस वाला लाठी मारा, तुम उसको गन तान दी, तुम कह रहे आप मुझे मार नहीं सकते, मैं तो अपने आप को बचा रहा हूँ आपसे। वो ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वर्दी में किसी पुलिस वाले पे आप हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, समझ रहे हैं? ये चीज भी नोट करके रख लेना। कोई भी पुलिस वाला आपको वर्दी में मिले, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो डीजीपी हो, डीजीपी तो दिखेगा ही नहीं पहली बात तो आपको नॉर्मल लाइफ, वो तो बहुत ही रिजर्व रहते हैं और अपने काम में रहते हैं, वो सीएम और उनसे नीचे बात ही नहीं करते ज्यादा। वो अपने अपना 5-6 लोगों का स्टाफ होता है, उनसे बात करते हैं और सीएम से बात करते हैं, डायरेक्ट डीजीपी, डायरेक्टर जनरल। बाकी तुम्हें कांस्टेबल ही दिखेंगे, टोपी पहन के बिना स्टार वाले, ठीक है। वो पेट निकला रहेगा ज्यादातर लोगों का, जबकि उनका नहीं निकला रहना चाहिए, क्योंकि उनका भागने का काम, चोर भाग रहा, तुम खुद ही उनका कार्डियो हो गया, अरे आज तो छोले भटूरे खाए थे, आज तो नहीं भाग पाए,
ठीक है, कोई बात नहीं, मिला मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, बाय। ठीक, तो ऐसे लोग जनरली कांस्टेबल नहीं बनाने चाहिए, बट बन जाते हैं। फिजिकल टेस्ट तो होता है जब ये लोग पुलिस की भर्ती में घुसते हैं अंदर, तब ये फिट होते हैं, बट बाद में पैसा और खाना दोनों खा खा के पेट बड़ा हो जाता है। ठीक, फिर भागते बनती नहीं है। तो ये फील्ड वाले होते हैं, फील्ड वाले कांस्टेबल्स। कांस्टेबल को हिंदी में सिपाही बोलते हैं, लोएस्ट रैंक पोस्ट होती है पुलिस में। तो जनरली इन्हीं को आपके पास भेजा जाता है, ज्यादातर काम कांस्टेबल के थ्रू ही हो जाते हैं। तो ये आपको क्या पता भाई, 1 सितारा 2 सितारा 3 सितारा, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, क्या कौन सा चक्र लगा है? तुम्हें रैंकिंग वगैरह वर्दी देख के पहचान लेते हो पुलिस वाला कौन सा है? कौन कौन नहीं पहचान पाता है? कोई यूनिफॉर्म में पुलिस वाला तुम पहचान नहीं पाओगे कौन सी पोजीशन पे। कितना सीरियसली लेना है इसको। कल को वकील बनोगे, सुनाने का हक तो पूरा मिलेगा पुलिस वाले पे, लेकिन वो डीजीपी निकला तो तुम्हारा पूरे खानदान को सुना डालेगा वो एक दिन थाने में बुला के बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कहीं कहीं पहुंचे हुए वकील हो तुम, तो मुंह चलाना किससे है? हेलमेट के लिए रोका गया है कभी किसी को यहाँ पे? कोई है जो रुका है? हाथ हैंड रेज कर सकता है। अब आपसे वहां सामने वाला वो मशीन लेके आ गया कि ये आपका चालान है। अब आपको इनकी किसी से बात करवानी है, किसकी बात करवाओ? यूनिफॉर्म देख के तो पता लगे। ठीक है, यूनिफॉर्म देख के कैसे पता लगे? अगर टोपी लगाया है, अगर उसकी ड्रेस पर एक भी स्टार नहीं दिख रहा है आपको और वो फील्ड में खड़ा है, तो या तो कांस्टेबल या तो हेड कांस्टेबल है। ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। ये भी लिख सकते हैं आपको लिखने, ज्ञान कमिंग फ्रॉम द पर्सन। ठीक, मतलब अगर गलत हो तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा, बट अगर सही हो और वो मुंह चला रहा है जबरदस्ती, क्योंकि सबसे छोटे बर्तन ही सबसे ज्यादा बचते हैं। जब सबसे खाली बर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा बचते हैं। सबसे लोएस्ट रैंक पुलिस ऑफिसर ही सबसे ज्यादा मुंह चलाता है, कि वो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होता है। उसके ऊपर आएगा ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसका लगा होता है 1 स्टार, 1 स्टार। अगर आपको कोई भी 1 स्टार दिखे मतलब ASI है, सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट है ये। ठीक है, असिस्टेंट टू सब इंस्पेक्टर। 2 स्टार लगे हैं तो वो सब इंस्पेक्टर। ठीक, प्रॉपर कायदे के 3 स्टार लगे हुए हैं, फुल चकाचक वर्दी है, तो वो इंस्पेक्टर है। उनसे कृपया मुंह ना चलाएं। हो सकता है वो पूरे थाने का ही इंचार्ज हो, TI। ठीक है, मेरे पापा 3 स्टार है, जो उनकी पोजीशन है इंस्पेक्टर है वो। तो उनसे तो हम वैसे भी मुंह चला सकते, लेकिन उनसे बाहर भी कोई मुंह चला सकता। ठीक, तो ऐसा सीन। तो 3 स्टार वालों से तो पंगा नहीं लेना चाहिए, 2 स्टार से भी ना ले। 1 और ये सिपाही हेड कांस्टेबल जो होते हैं उनसे आप थोड़ा सा मुंह चला सकते हैं कभी-कभी। ठीक, मतलब ऐसा रौब दिखा दिया कि हम NLU में पढ़ते हैं और हमें भी लॉ पता, ऐसा कर सकते हो। SI और इंस्पेक्टर से कभी ना चलाए। उसके ऊपर अगर है कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं अशोक चक्र लगा हुआ है, SP DSP होगा, पूरे अच्छे से लगा देगा तुम्हारे। ठीक है, जनरली अगर फील्ड में कोई भी ऐसा इंसान जिसके आसपास 4-5 लोग खड़े हैं और बहुत ज्यादा डेकोरेटेड सी यूनिफॉर्म लग रही है उसकी, या तो वो ACP है या SP है या DSP है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, DSP बनते हैं सीधे एग्जाम्स निकाल के। ठीक, तो अगर वो IAS लेवल की IPS लेवल की पोजीशन पे है तो सोच लो फिर आप कुछ बोलने लायक ही नहीं बचोगे, वो जिंदगी की आखिरी लाइन हो सकती है आपकी। ठीक है, उनसे मुंह नहीं चलाना कभी भी। ठीक है, DSP लेवल से तो वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स वाली पोजीशन आ जाती है। फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की जो होती है एंट्री लेवल होती है DSP, फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स, जो कि एलिट कैटेगरी में आ जाते हैं पुलिस के। तो DSP के ऊपर तो फिर तो सारे ही हैं, DSP, एडिशनल SP, SP पूरे शहर का पुलिस का इंचार्ज होता है। आपका अगर छोटा शहर है Tier 3 या Tier 2 तो नहीं Tier 3, आपके पूरे शहर का एक SP होगा। अगर Tier 2 सिटी है तो अलग अलग जोन्स में डिवाइड होगा, साउथ जोन का एक SP, नॉर्थ जोन का एक SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरी सिटी का जो पुलिस का इंचार्ज है। ये सारे SP किसको रिपोर्ट करते हैं? ADG को, एडिशनल
डायरेक्टर जनरल, सब लोग एडीजी को रिपोर्ट करते हैं। एडीजी बहुत सारे होते हैं और जोन वाइज और सिटी वाइज ऐसे डिवाइड करे हुए। ये सारे एडीजी किसको रिपोर्ट करते हैं? डीजी को, डीजीपी। हर शहर में क्या क्या चल रहा है, ये मिला जुला के आपके स्टेट में क्या चल रहा है। डीजी को कोई ऑर्डर देना होता है तो वो किसको देता है? अपने स्टाफ को, जो 4-5 लोगों का स्टाफ है, कि अब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, ऐसे ऐसे तुम्हें एग्जीक्यूट करवाने का। तो वो जो 4-5 लोगों की टीम है उसमें से एक मेरे पापा है डीजीपी की पर्सनल स्टाफ में। पहले ही बता चुका हूँ बट निकल जाता है बार बार मुझे, तो क्या करें। अब चलते हैं आगे। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे उंगली, ठीक है। चंद्रेश ने करी उंगली, किसको? शशांक को, ठीक। कैमरे काफी बंद हो चुके हैं। ब्रेक व्रेक चाहिए क्या? किसी को ब्रेक चाहिए? हैंड रेस कर सकता है वो। पिछहत्तर लोग कह रहे हैं ब्रेक चाहिए। कितनी देर का चाहिए? चैट बॉक्स में बता सकते हो। 1 घंटा, वाह। कल ही आओ ना फिर सीधे, जाओ रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मत दो। अच्छा, प्राइवेट डिफेंस तो कंप्लीट करके जाओ, फिर तो ब्रेक लो, फिर हम सीधे ऑफेंसिस पे चलेंगे, ठीक है। आप ब्रेक से आइए, फिर हम आपकी किडनैपिंग करवाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो इसमें कुछ वजह है लिखने के लिए, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। प्राइवेट डिफेंस में आप के ऊपर अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या फिर ग्रीवियस हर्ट है, आपको दिख रहा है कि सामने वाली पार्टी मुझे ग्रीवियस हर्ट कर सकती है, ठीक है। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, पैसा वाला हर्ट नहीं, बिल्कुल ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट इज बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचा सकती है सामने वाली पार्टी मुझे, या फिर मेरी डेथ ही कॉज हो जाएगी। ऐसे केस में आप सामने वाले की जान भी ले सकते हो, ये कहता है आईपीसी। मार भी दोगे तो कोई दिक्कत, नो इश्यूज, ठीक। कॉजिंग डेथ इन एक्सरसाइज ऑफ राइट बोला जाता है इसको। सामने वाले को अगर ऐसे केस में मार भी दोगे, बट वो सफिशिएंटली आप जस्टिफाई करना चाहिए कि सामने वाला आपको डेथ ही दे रहा था बदले में, या फिर ऐसी हर्ट दे रहा था कि बहुत बुरी तरीके से अपाहिज हो जाते, इसलिए मारना पड़ा मुझे, ऐसा एक्शन लेना पड़ा, ठीक। तो ऐसे में आप प्राइवेट डिफेंस में बच सकते हो, ठीक। और उसके बाद ये तो हो गया क्या कि आप अपनी प्रॉपर अपने आप को बचानी थी। अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई कुछ कर रहा है, इन केसेस ऑफ रॉबरी, डकॉइटी, इन केसेस में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो सामने, ठीक है, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। घर में 5 लोग घुस गए हैं, ठीक, वो क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल लूटपाट मचाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप खड़े खड़े देख रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, सफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी जाती हुई दिख रही है आपको, इस केस में आप मार भी सकते हो, मर्डर कर सकते हो, ठीक, क्लियर ये चीज। तो यहाँ पर आपको मिलता है ब्रेक। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद, एंड